सोचो कि तुम एक ऐसी दुनिया में रहते हो जहाँ पे गॉड्स ने हेवन को छोड़ के अर्थ पे आने का डिसीजन ले लिया है और अब वो अर्थ पे आके अपनी खुद की एक फैमिली बनाते हैं और उस फैमिली के अंदर वो लोग जिन लोग को भी लेते हैं उन लोग के ऊपर वो लोग अपना ब्लेसिंग्स देते हैं और इनके ब्लेसिंग से तुम्हें मिलती है सुपर स्ट्रेंथ, सुपर पावर और ऐसे ही बहुत सारी अनबिलीवेबल चीजें। और अब तुम एक ऐसे फैमिली में हो जहाँ पे तुम्हारे पास ऐसी स्ट्रेंथ है कि तुम सबसे ज्यादा ओवर पावर्ड हो और तो और तुम हो लेजेंडरी गॉड ज़ूस के ग्रैंडसन। वेल, अब तुम्हारा मिशन ये है कि तुम्हें एक डंजन के अंदर जाके उसके बॉटम तक पहुंचना है और यहाँ पे अब तक कोई नहीं पहुंचा, तो तुम कैसे पहुंचोगे? ये डंजन के अंदर हजारों मॉन्स्टर्स है, हजारों लेवल बॉस है और ऐसे ही बहुत सारी अनबिलीवेबल चीजें हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो कि है ज़ूस का ग्रैंडसन और बिलोंग करता है हेस्टिया फैमिलिया के अंदर, वो ये सब कैसे करता है। और यही स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर बेल ग्रनेल की। और इस एपिसोड के शुरुआत में ही हमें दिखाते हैं कि हेस्टिया बैठी होती है बेल के ऊपर और वो उसका स्टेटस अपडेट कर रही होती है। तभी हेस्टिया उससे कहती है कि बेल, ये जो कुछ महीनों में तुम्हारे साथ जो भी चीजें हुई है उसके वजह से तुम इस वक्त लेवल 2 पे नहीं, लेवल 3 पे भी नहीं, लेवल 4 पे पहुंच चुके हो, जो कि बहुत अमेजिंग चीज है। उसके साथ साथ हेस्टिया उससे ये भी कहती है कि तुम्हारा लेवल 4 पे पहुंचने का जो ट्रिगर था वो ये था कि तुम वो मिनोटॉरस से लास्ट सीजन में लड़ के हार गए थे और हारने की वजह से तुम्हारे अंदर की जो फीलिंग्स है उन्होंने तुझे ऐसा ताकत दिया कि तुम लेवल 4 पे पहुंच गए। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ये हड्डी वाले बाबा आते हैं जो कि अपने ब्लैक कपड़े में होते हैं। वो यहाँ पे आके बेल को बोलते हैं कि बेल, तुम्हारी हालत अभी ठीक हो चुकी है मेरे हीलिंग वाले स्पेल की वजह से। तो बेल इनको थैंक यू बोलता है। उसके बाद ये बेल को बोलता है कि देखो बेल, जो हमारे जेनोस फैमिली के लोग हैं वो लोग ह्यूमंस के साथ को एग्जिस्ट तभी कर सकते हैं जब तुम इस डंजन के बॉटम तक पहुंच जाओगे और वहां का राज तुम समझ जाओगे, क्योंकि उसके बगैर कोई भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा और जेनोस को छुप छुप के रहना पड़ेगा। तो अगर आपने इसका सीजन 3 नहीं देखा है और आपको नहीं पता कि जेनोस क्या होते हैं तो मैंने सीजन 3 का लिंक और इस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे दे रखा है आई कार्ड में, आप वहां से देख सकते हो और उसके साथ ही साथ मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी कि स्टोरी में क्या हो रहा है। वेल, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि जेनोस क्या होते हैं। डंजन के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और उसके अंदर एक मॉडिफाइड मॉन्स्टर की क्लैन है जिसका नाम है जेनोस। ये जेनोस क्लैन के लोग असल में ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो लोग ह्यूमंस के साथ बात कर सकते हैं और वो लोग ह्यूमंस के ऊपर हमला नहीं करते हैं। तो फिर बेल जब ये सुनता है हमारी ये ब्लैक बॉय से, तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं मेरा ये मिशन बनाने वाला हूँ कि मैं कैसे भी करके इस डंजन के बॉटम तक पहुंच कर रहूंगा और जेनोस के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखूंगा। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे एक बॉडी बिल्डर बंदा और एक येलो एल्फ बॉय हमारी गिल्ड लेडी के साथ बात कर रहे होते हैं और वो उसको बोल रहे होते हैं कि इन लोग को बॉटम लेयर में जाना है, वहां पे इन लोग को रेस्क्यू करना है। लेकिन तभी बेल यहाँ पे आता है और गिल्ड लेडी इन दोनों को बाय बाय करके बेल से बात करने के लिए बैठ जाती है और वो बोलती है कि उसके पास बेल के लिए एक और मिशन है। फिर बेल ये मिशन वाला लेटर लेके जाता है अपने फैमिली में और वहां पे वो दिखाता है। तो उसको ये मिशन में बोला गया होता है कि उसको एक एक्सपीडिशन ग्रुप बनाना है और उसको लेवल 25 के नीचे तक जाना है, वहां पे जाके उसको बहुत सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं। तो उसके फैमिली के सब लोग ये लेटर पढ़ते हैं और बोलते हैं कि अरे यार, हम लोग को ही बार बार ऐसे मिशन क्यों बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम ये मिशन करेंगे। तभी हमें दिखाते हैं कि जो हमारा रेड बॉय वेल्फ होता है उसकी हाथ पूरी तरह से कट चुके होते क्योंकि उसने इतना सारा प्रैक्टिस किया होता है नया वेपन बनाने का। फिर इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं ये लोग जाने वाले हैं मिशन पे और ये लोग इसी मिशन में और लोग को रिक्रूट करेंगे। तो हमारी मिकोटो जाती है हमारे चोटी वाले बाबा के पास और उनसे बात करती है और बोलते हैं क्या आप आपके फैमिली आके हमें बिग ब्रो और बिग ब्रो की गर्लफ्रेंड को भेजोगे हम हमारे साथ? तो वो बोलते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें थोड़ी ट्रेनिंग दूंगा। मीनवाइल हमारी छोटी लिली गई होती है हमारी ये बालों से आंख को छुपाने वाली बंदी के पास और ये रेड हेयर वाली बंदी के पास और वो इनसे बात करती है और इनको भी अपनी टीम में ले लेती है। उसके बाद यहाँ पे लिली बोलती है कि हमारे साथ आयशा भी चल रही है और मुझे पता है कि आयशा आप में से बहुत लोग की फेवरेट है और वो क्यों फेवरेट है वो भी मुझे पता है। तभी हमारी रेड गर्ल लिली को बोलती है कि लिली, तुम्हें ना एक बात समझना चाहिए कि अगर हम लोग जैसे ही लेवल 18 पार करेंगे उसके बाद एक लेवल 1 के सपोर्टर का साथ में होना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए तुम्हें अपना रोल चेंज करना चाहिए और तुम्हें एक स्ट्रेटेजिस्ट बनना चाहिए। रीजन ये है कि जब तुमने हमारे साथ वॉर गेम खेला था तो उसके अंदर तुम्हारी स्ट्रेटेजी की वजह से हम लोग हार गए थे, तो तुम्हारे अंदर ये रोल एक्चुअली काम करेगा। तो लिली बोलती है ठीक है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारे चोटी वाले बाबा यहाँ पे मिकोटो के साथ लड़ रहे होते हैं और उसको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और वो आराम से मिकोटो और हमारी ये ब्रो की गर्लफ्रेंड को आराम से हरा देते हैं, लेकिन वो उन लोग को ट्रेनिंग देते ही रहते हैं। मीनवाइल यहाँ पे हमारा वेल्फ बैठ के अपने वेपन बना रहा होता है तो हमारे बिग ब्रो उसके पास जाता है और बोलता है कि वेल्फ, क्या तुम मेरे लिए भी एक वेपन बनाओगे? तो वेल्फ बोलता है ऑफ कोर्स, लेकिन मेरा वेपन बहुत महंगा होने वाला है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि आयशा जाती है हम लोग की फेवरेट फॉक्स गर्ल के पास और वो उसको जाके बोलती है कि फॉक्स गर्ल, मैं अभी तुम्हें ट्रेनिंग देने वाली हूँ, तुम एक सॉर्सरर हो और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही स्पेल है जो कि इतना यूजफुल नहीं आता है क्योंकि तुम सिर्फ एक ही बंदे का लेवल अप कर सकती हो, तो मिडिल फ्लोर पे इसका इतना काम नहीं होगा, तो हम लोग तुम्हें नए नए स्पेल सिखाएंगे। तो हमारी फॉक्स गर्ल बोलती है ये सब कैसे होगा? तो आयशा बोलती है मेरे पास एक ग्रिमरोर है और ये ग्रिमरोर के अंदर जो भी स्पेल है वो तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा बेल बैठा रहता है गिल्ड लेडी के साथ और वो उनके साथ बैठ के मिडिल फ्लोर के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा होता है। तो यहाँ पे गिल्ड लेडी उसको बोलती है कि मिडिल फ्लोर के अंदर बहुत सारे अजीब टाइप के मॉन्स्टर्स होते हैं, उसमें से एक मॉन्स्टर ऐसा है जो कि बहुत सारे ग्रुप में आता है और वो उड़ता रहता है और वो एक चिड़िया के जैसे होता है, वो सबसे फास्टेस्ट मॉन्स्टर है। वैसे जैसे तुम उस मॉन्स्टर के पास पहुंचोगे तुम्हें वहां से अपनी जान बचा के भागनी है। तभी वो बेल को देख के बोलती है कि बेल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, वो आइस के
वैसे ही आगे बढ़ते जा रहा है। और इसी वक्त हमारी गिल्ड लेडी कन्फेस करती है कि उसको भी बेल से प्यार हो चुका है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हेस्टिया, हिफाइस्टस, हमारा टाके और तो और चोटी वाले बाबा ये चारों ही बैठ के एक साथ ड्रिंक्स पी रहे होते हैं और अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी हेस्टिया यहाँ पे सबके सामने ऐलान करती है कि वो बेल से बहुत प्यार करती है और इस सीन में हेस्टिया बहुत ज्यादा ही क्यूट दिख रही होती है। मीनवाइल यहाँ पे फिर अगले सीन में सारे के सारे बंदे लोग यहाँ पे रेडी हो जाते हैं जाने के लिए डंजन के अंदर। सबसे लेट यहाँ पे आती है हमारी फॉक्स गर्ल और वो यहाँ पे आके सबको बोलती है कि सॉरी मैं लेट हो गई। तभी इन्हें मालूम पड़ता है कि फॉक्स गर्ल सबसे लेट नहीं है, सबसे लेट असल में हमारा वेल्फ है। और इसका रीजन ये होता है कि वेल्फ जब यहाँ पे पहुंचता है तो वो बोलता है कि मैं तुम लोग के लिए एक स्पेशल वेपन बना रहा था। ऐसा बोल के वो हमारे बिग ब्रो को एक एक्स देता है और तो और हमारे बेल को एक यूनिकॉर्न के हॉर्न से बनाया हुआ नाइफ देता है। मीनवाइल जो हमारी ब्लू गर्ल होती है जो अपने आंखों को अपने बाल से छुपाती है वो बोलती है क्या हम लोग ये एक्सपीडिशन को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक सपना देखा है जहाँ पे एक ग्रीन कलर का मॉन्स्टर हम लोग को मारे जा रहा था। तो ये बोलता है कि हम लोग ये एक्सपीडिशन को कैंसिल नहीं कर सकते हैं और तुम्हारा सपना इसकी क्या बात हो रही है। वेल अगर आप लोग को नहीं पता तो ये जो हमारी आंखों से बाल छुपाने वाली बंदी है इसके जो सपने होते हैं वो किसी न किसी तरह सच हो ही जाते हैं। फिर उसके बाद बेल अपने नए वेपन को पकड़ के बोलता है कि वेल्फ ये वेपन बहुत सही है। ऐसा बोल के सब लोग रेडी होते हैं अंदर घुसने के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सब लोग डंजन के अंदर घुसते हैं और अपना अटैक कर करके यहाँ पे मल्टीपल मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं और लिली यहाँ पे सब लोग को कमांड दे रही होती है उनकी स्ट्रेटेजिस्ट बन के। बिग ब्रो अपने शील्ड से सबको रोक रहा होता है, बिग ब्रो की गर्लफ्रेंड स्नाइपिंग कर रही होती है और हमारी आयशा अपने स्वॉर्ड से यहाँ पे मल्टीपल मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है वो होता है हमारा बेल। बेल यहाँ पे अपना आर्गोनॉट वाला एबिलिटी यूज करके बी हाइव पे अपना अल्टीमेट फायरबॉल मारता है और ये एनिमेशन बहुत ही क्लीन होता है। इसके एक फायरबॉल से ये पूरा बी हाइव जल जाता है और इनको मल्टीपल स्टोन्स मिलते हैं। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे एक रेड आंखों वाला मॉन्स्टर एक एडवेंचरर का पैर खींच के उसको लेके जा रहा होता है कहीं पे और मुझे लगता है यही मॉन्स्टर ये सीजन का नहीं तो ये पार्ट का सबसे खतरनाक बॉस बनने वाला है। बाय द वे अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार। मैं वापस से एक घंटे के वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया हूँ और मेरा गोल ये है कि हमें इस साल के एंड के पहले 1,50,000 सब्सक्राइबर्स तक कंप्लीट करना है। तो इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करो ताकि मुझे और थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए और वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि अब जितना वीडियो को लाइक करेंगे उतना मुझे समझ में आया कि आपको 1 घंटे वाले वीडियोस पसंद है। वेल अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। उसके ठीक बाद यहाँ पे बहुत सारे ड्रैगन फ्लाई जैसे एनिमीज आते हैं और वो लोग इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमारे गिल्ड के सारे लोग इन सब के ऊपर हमला करके इन ड्रैगन फ्लाइज को भी खत्म कर देते हैं। इसके बाद बेल सबको बोलता है कि तुम लोग ये डंजन की थोड़ी दीवार को तोड़ो और जमीन को तोड़ के यहाँ पे एक कैंप बनाओ। इसका रीजन ये है कि जब भी हम लोग डंजन की किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करते हैं तो डंजन सबसे पहले अपने आप को रिपेयर करने के ऊपर फोकस करता है और उसके बाद ही वो लोगों को यहाँ पे समन करता है। तो ये सुन के सब लोग बोलते हैं कि बेल तुम्हारे पास तो बहुत नॉलेज आ चुका है डंजन के बारे में। फिर यहाँ पे ये लोग अपना टेंट बनाते हैं और अपना एक कैंप यहाँ पे रख के ये लोग रुक जाते हैं यहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए। फिर उसके बाद हमारी फॉक्स गर्ल जाती है बेल के पास और वो उससे कहती है कि बेल आपको आज यहाँ पे फाइट करता हुआ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा था कि आप शायद से यहाँ पे फाइट नहीं करोगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब आप जेनोस से मिले थे उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि आप शायद से मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला नहीं करोगे। तो बेल बोलता है कि नहीं, मैं समझ चुका हूँ कि मुझे इन मॉन्स्टर्स को मारना ही पड़ेगा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। और तो और ये सब मॉन्स्टर्स मरने के बाद खत्म होते भी नहीं है, इन सब की आत्मा डंजन के अंदर वापस से घुसती है और ये लोग वापस से जिंदा हो जाते हैं। तो इन अ वे मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा है इनको मार के। फिर इसके बाद सब लोग एक एक करके बेल से बातें करते हैं और उसके बाद सब बैठ के अपना खाना खाते हैं और रेडी होते हैं सोने के लिए। यहाँ पे खाना खाते हुए सब लोग एक दूसरे थोड़ा जोक मारते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा खाना बहुत अच्छा है और हमारी आयशा थोड़ा इन लोग की टांग खींचती है। फिर उसके बाद रात में ये लोग खाना खाने के बाद अपने बर्तन धोते हैं तो हमारी मिकोटो बोलती है कितना अजीब लग रहा है कि हम लोग डंजन के अंदर बर्तन धो रहे हैं। फिर उसके बाद मिकोटो हमारी फॉक्स गर्ल को बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हमेशा बचा के रहूंगी, तुम मेरी प्रिंसेस हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। उसके बाद बेल जाता है वेल्फ के पास और वो अपने स्वॉर्ड को वापस से शार्प करवाता है और वेल्फ यहाँ पे बेल के स्वॉर्ड को भी शार्प करता है और उसका जो हेस्टे वाला स्वॉर्ड होता है उसे भी शार्प करता है और बोलता है कि तुम्हारा ये जो हेस्टे वाला स्वॉर्ड है इसके अंदर जान है और तो और ये जो स्वॉर्ड है ये तुम्हारा मैजिक को अपने अंदर कुछ टाइम के लिए रोक के रख सकता है। ये मैजिक कंडक्ट नहीं कर सकता लेकिन ये मैजिक को स्टोर कर सकता है, तो तुम इस चीज को किसी न किसी खतरनाक सिचुएशन में यूज कर सकते हो। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि रात के टाइम पे सोने के पहले हमारी लिली गई होती है इस रेड बाल वाली बंदी के पास और वो उससे बात कर रही होती है। तभी वो बोलती है कि देखो तुम्हारा स्ट्रेटेजिस्ट वाला प्लान तो बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग लेवल 22 को क्रॉस करेंगे और उसके नीचे जाएंगे तब तुम्हें एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, वो ये है कि तुम्हें हार्श डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। तो यही सबसे मुश्किल काम होता है स्ट्रेटेजिस्ट का। उसके बाद रात के टाइम पे हमारी ये अपने बालों को आंखों से छुपाने वाली बंदी हमारी ब्रो की गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रही होती है और बोल रही होती है कि मैंने बहुत बेकार सपना देखा है, तुम लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो। तो यहाँ पे इसकी बात का कोई भी भरोसा नहीं करता है। उसके बाद आयशा जाती है बेल के साथ बात करने के लिए और वो उससे कहती है कि तुम इस वक्त लेवल 4 पे पहुंच चुके हो और तुम्हारा और मेरा लेवल दोनों एकदम सेम ही है, लेकिन तुम इस वक्त कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरी फॉक्स गर्ल का ध्यान दे सकते हो। लेकिन ये बात है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे अपने जेनोस को बचा पाओगे? तुम्हारा मेन गोल क्या है? तभी बेल बोलता है कि मेरा मेन गोल ये है कि मुझे इस डंजन के एकदम बॉटम तक पहुंचना है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि अगले सीन में हमारे सारे के सारे हीरोज पहुंच चुके होते हैं लेवल नंबर 25 पे, जो कि सबसे ब्यूटीफुल लेवल होता है। ये एकदम ब्लू कलर का होता है, यहाँ पे हर जगह क्रिस्टल्स होते हैं और यहाँ पे पानी ही पानी गिर रहा होता है। तभी वो बोलती है कि इस लेवल से लेवल 27 तीनों लेवल एक साथ जुड़े हुए हैं और अगर तुम
तुम इस पानी के अंदर गिर गए तो तुम्हें बहुत खतरा होने वाला है, क्योंकि ये पानी डायरेक्टली तो तुम्हें लेवल 27 पे फेंक देगा। और तो और इस पानी के अंदर कितने सारे मॉन्स्टर्स है, क्या है क्या नहीं है, हमें उसके बारे में नहीं पता है। यहाँ पे सब लोग मजे से नीचे उतर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारी ये बालों को आंखों से छुपाने वाली बंदी होती है वो इस दीवार के ऊपर चिपक के जा रही होती है एक चिपकली की तरह। और ये सीन मुझे बहुत फनी लग रहा था। और ये सीन का क्या एनिमेशन है, यहाँ पे वाटर का जो ये लोगों ने एनिमेशन किया है, ये देख के मेरे आंखों को जो शांति मिली है मैं आप लोगों को क्या बताऊं। आप भी देखिए ये एनिमेशन कितना अच्छा है। उसके बाद ये सब लोग एक जगह पे रुक के अपना स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि इन्हें आगे कैसे जाना है। तभी इनको लिली बोलती है कि तुम लोगों ने जो कपड़े पहने हैं उसके वजह से तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल रहा है बहुत सारे स्पेल्स के थ्रू। लेकिन उसी वक्त इन लोग के ऊपर हमला करते हैं बहुत सारे छोटे छोटे क्रैब्स। तो हमारे हीरोज उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं और धड़ाधड़ मैजिक क्रिस्टल कलेक्ट कर रहे होते हैं। तभी हम हमारी ये बालों को आंखों से छुपाने वाली बंदी पानी के एकदम करीब जाती है और बोलती है कि पानी कितना मस्त है। लेकिन तभी आयशा बोलती है मैं तुमसे क्या कहा था, तुम्हें पानी के एकदम करीब नहीं जाना है। ये लोग ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं कि उतने में हमारी फॉक्स गर्ल के ऊपर पानी में से एक बड़ी सी मछली बाहर निकलती है और हमला करती है। लेकिन हमारी आयशा और तो और मिकोटो दोनों वहां पे ऑन द स्पॉट आते हैं और उस मछली को मार देते हैं। लेकिन ये सीन बहुत ही अमेजिंग होता है। उसके बाद हमारी फॉक्स गर्ल जाती है और मिकोटो को गले लगाती है, तो सब लोग मिलकर फॉक्स गर्ल के ताली बजाते हैं। ऐसे ही लोग आगे बढ़ते और इनको वहां पे एक रेयर आइटम दिखता है। तो ये लोग बोलते हैं ये रेयर आइटम तो बहुत सही है, हमें इसे कैसे भी करके हार्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये बहुत महंगा बिकेगा और तो और इससे बने हुए वेपन्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। तो हमारी मिकोटो और तो और बेल जाते हैं नदी के उस पार और उसको हार्वेस्ट करके लेके आते हैं। तो जब इनको मालूम पड़ता है ये जो आइटम है ये असल में 3.5 मिलियन का बिकने वाला है, तो ये लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही लोग रिवर क्रॉस कर होते तो इनके ऊपर एक और मछली हमला करती है। तो हमारी मिकोटो खुद को बचाने के लिए एक बैकफ्लिप मारती है और हमारे बाकी हीरोज उसके ऊपर हमला करके मछली को मार देते हैं। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारी गिल लेडी होती है वो एक मिशन पढ़ रही होती है और उस मिशन पे लिखा होता है कि लेवल 27 से नीचे बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं। तो वहां पे एक सर्च पार्टी को भेजा गया है। इसके बाद हमारे हीरोज ऐसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं कि उनको दिखता है कि उनके सामने एक केव में से एक आदमी बाहर आ रहा होता है। ये आदमी कोई और नहीं वही होता है जिसे हमने पहले वाले सीन में देखा था, जो येलो बाल वाला एल्फ होता है और इसकी हालत बहुत खराब होती है। लेकिन इसके पीछे एक ग्रीन कलर का मॉन्स्टर होता है। वो मॉन्स्टर नाचते हुए आता है और हमारे ये येलो बॉय के ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन बेल वहां पे आके उससे लड़ना स्टार्ट करता है और ये एनिमेशन बहुत अमेजिंग होता है। बेल इस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और ये मॉन्स्टर बेल को रोक रहा होता है। तभी बेल को मालूम पड़ता है ये वाला जो मॉन्स्टर ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, ये एक एनहांस्ड मॉन्स्टर है। इसका ये मतलब है कि इस मॉन्स्टर ने दूसरे मॉन्स्टर्स को मार मार के उनके अंदर क्रिस्टल निकाल के खुद खाया है और उनके क्रिस्टल खाने के बाद इसके अंदर और ताकत आ गई है। बेल इससे लड़ रहा होता है और बेल के टीममेट्स ये सब देख रहे होते हैं। उसके बाद ये बंदा अपने आप से स्पाइक वाले अटैक मारता है, तो बाकी सब लोग खुद को रोक के रखते हैं और छुपते रहते हैं। लेकिन उसमें से एक स्पाइक हमारे बिग ब्रो का शील्ड को तोड़ के हमारी बिग ब्रो की गर्लफ्रेंड को लग जाता है, जो कि बहुत खतरनाक सीन होता है। इसके बाद ये मॉन्स्टर शैडो में छुप जाता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जहाँ पे बिग ब्रो की गर्लफ्रेंड को लगा होता है वहां से एक प्लांट निकलने लगता है और ये प्लांट हमारे येलो बॉय के अंदर से भी निकलता है। असल में ये एक पैरासाइट होता है और अब हमारी बिग ब्रो की गर्लफ्रेंड और येलो बॉय की जान खतरे में है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे ये मॉन्स्टर मल्टीपल छोटे छोटे क्रैब्स को मार के उनके अंदर से क्रिस्टल निकाल के खा रहा होता है। ये खुद को लिटरली एनहांस पे एनहांस की जा रहा होता है। तो ये जो मॉन्स्टर है कई जेनोस क्लैन को बिलोंग करता है, मुझे नहीं पता। इसके बाद ये मॉन्स्टर बहुत सारे क्रिस्टल तोड़ता है और यहाँ पे जाता है जहाँ पे 3 घायल एडवेंचरर्स होते हैं। ये उनको देख के हंसता है और उसके बाद ये उनको मारना स्टार्ट करता है। ओ भाई ये सीजन तो बहुत ही ज्यादा डार्क हो रहा है। मीनवेल हमारी बालों से आंखों को छुपाने वाली बंदी कहती है कि ये शायद से वही मॉन्स्टर जिसका उसने सपना देखा हुआ था और अब इनके साथ क्या होगा इन्हें नहीं पता। उसके बाद हमारी ये बंदी अपना हीलिंग मैजिक यूज करके सब लोग को हील कर रही होती है। लेकिन ये जो पैरासाइट इनमें से निकल रहा होता है वो बंदी नहीं होता है। तो ये बोलती है कि हम लोग क्या करें, अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये लोग की जान चली जाएगी, इन लोग को बचाने कोई ना कोई तरीका तो होगा। तभी हम हमारी ये बालों से आंखों को छुपाने वाली बंदी कहती है इनको बचाने का एक तरीका ये है कि हम लोग इनको सरफेस पे लेके जा सकते हैं और वहां पे जो टॉप लेवल के सॉर्सरर्स है हम लोग उनसे हेल्प मांग सकते हैं ताकि वो लोग इन लोग को ठीक कर दें। ये एक तरीका हो सकता है लेकिन इसकी भी कोई गारंटी है नहीं मुझे। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम लोग होस्ट को मार दे। तो होस्ट को मारना मतलब यही होगा कि जो वो हमारा ग्रीन वाला मॉन्स्टर था अगर हमने उसे मार दिया तो उसके मरने से उसका ये पैरासाइट वाला स्पेल खत्म हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए, ऐसा बोल के सब लोग यहाँ पे बैठते हैं डिस्कशन करने के लिए और सब लोग सोचते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। तो फिर ये लोग कंक्लूजन में लेके ये आते हैं कि इन लोग को जाके उस मॉन्स्टर को मारना चाहिए, क्योंकि रीजन ये है कि अगर ये लोग ऊपर सरफेस पे गए तो इनको पता नहीं कब तक ये लोग सरफेस पहुंच पाएंगे और अगर इनको लेट हो गया तो इनके फ्रेंड्स की जान बचेगी कि नहीं इनको ये भी नहीं पता है। लेकिन उसी वक्त येलो बॉय इनको बोलता है कि प्लीज आप मेरी हेल्प करिए, मेरे जो क्लैन के दोस्त लोग थे उन लोग के साथ भी ऐसा ही हुआ है। हम लोग के क्लैन में 4 लोग थे और वो मॉन्स्टर हमारे पास आया और उसने हमारे क्लैन के लोगों के ऊपर हमला करना स्टार्ट किया। मैं एक डिकॉय बन के वहां से भाग के यहाँ पे आया था और मैंने उसको मेरा पीछे कैसे करवाया, क्योंकि मैंने ये मैजिक क्रिस्टल्स को अपने साथ रखा था। वो मॉन्स्टर लिटरली हमारे ऊपर मैजिक क्रिस्टल्स लेने के लिए ही आ रहा है। उसने मेरे क्लैन के लोगों को मारा और उनसे उनका मैजिक क्रिस्टल को चोरी कर लिया। उसके बाद उसकी पावर एकदम अप होने लगी और उसने हमारे ऊपर हमला करना स्टार्ट किया। तो वो बेल से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज बेल तुम मेरे दोस्तों को ही बचा लो। तो बेल बोलता है ठीक है हम लोग जाएंगे और उस मॉन्स्टर को मारेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें अगर ब्रो की गर्लफ्रेंड को बचाना है तो हमें यही चीज करनी पड़ेगी। फिर सब लोग रेडी होते हैं अंदर ही अंदर जाने के लिए। तभी ये लोग बोलते हैं कि क्या हमारे पास गारंटी क्या है कि हमें वो मॉन्स्टर वापस से मिलेगा कि नहीं। तो येलो बॉय बोलता है कि हमें वो मॉन्स्टर वापस से मिलेगा, क्योंकि वो हमारे पास डेफिनेटली आएगा ये मैजिक क्रिस्टल
क्रिस्टल्स चोरी करने के लिए। इसके बाद हमें दिखाते कि सब लोग इन दोनों इंजर्ड लोग को अपने ऊपर कैरी करके इनको आगे लेके जा रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाते कि हमारे हीरोज पहुंच जाते हैं एक पानी वाले एरिया के पास, जहाँ पे येलो बॉय के 2 घायल दोस्त लोग बैठे होते हैं और बीच में वो मॉन्स्टर भी बैठा होता है, लेकिन मॉन्स्टर शायद से सो रहा होता है। तो येलो बॉय बोलता है कि हम लोग जाके हमारे दोस्तों को यहाँ से बचा सकते हैं, उसके बाद हम लोग निकल लेंगे मॉन्स्टर को मारने के लिए। लेकिन यहाँ पे आसपास वो मॉन्स्टर ने कंट्रोल किए हुए बहुत सारे क्रैब्स भी है, तो हम क्या करेंगे? तो सब लोग बोलते हैं कि हम लोग इन क्रैब्स को मारेंगे और बेल जाएगा और उन दोनों लोग को वहां से लेके आएगा। लेकिन उतने में इनके पीछे 2 क्रैब्स निकलते हैं और वो हमारी फॉक्स गर्ल के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। तो आयशा उस बंदे को मार देती है। उसके बाद ये लोग निकलते हैं इनके मिशन पे इन लोग को बचाने के लिए। लेकिन तभी ये लोग बोलते हैं प्लीज यहाँ पे मत आओ, ये एक ट्रैप है। और उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि जो बीच में मॉन्स्टर बैठा होता है वो असल में मॉन्स्टर नहीं होता है, वो इनका तीसरा बंदा होता है, जिसके ऊपर मॉन्स्टर ने मिट्टी और पत्ते लगा के अपने जैसा एक बॉडी बना दिया था। तो भाई ये मॉन्स्टर के पास नॉलेज बहुत सारा है, ये एक इंटेलिजेंट मॉन्स्टर है। फिर ये मॉन्स्टर पानी में से बाहर निकलता है और इन लोग के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। लेकिन उसी वक्त बेल का आर्गोनॉट एबिलिटी भी थोड़ा सा एक्टिवेट होता है, तो बेल अटैक करता है मॉन्स्टर के ऊपर और बेल इस मॉन्स्टर लड़ना स्टार्ट करता है। मीनवाइल ये चंगू मंगू हमारे सारे के सारे हीरोज के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। हमारे हीरोज उन लोग को अपने मल्टीपल अटैक में मारते रहते हैं, लेकिन बेल को ये मॉन्स्टर टक्कर देता है। तो बेल अपना फायरबॉल एबिलिटी यूज करता है इस मॉन्स्टर के ऊपर और मॉन्स्टर जलने लगता है। तो उसी वक्त बेल समझ जाता है कि इस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसको उसका फायरबॉल एबिलिटी ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन ये मॉन्स्टर जमीन में अपना पैर मार के एक रूट बाहर निकलता है और उससे बेल का पैर पकड़ के पानी में कूद जाता है। तो बेल को लेकर पानी में कूद जाता है और पानी के अंदर ही डूबता रहता है। लेकिन वो देखता है कि बीच में पानी का एक एग्जिट होता है, तो वहां पे वो एक रस्सी को पकड़ लेता है और बेल को एग्जिट के बाहर फेंक देता है। तो ऐसे ही बेल बाहर गिर जाता है और मॉन्स्टर ऊपर रह जाता है। तो भाई ये मॉन्स्टर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है यार। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे जो हमारी लिली होती है वो पानी के अंदर कूदने की कोशिश करती है, लेकिन आयशा उसे रोक देती है और बोलती है कि तुम पानी में नहीं कूद सकती हो, तुम्हें पता रहना चाहिए कि बेल कितना स्ट्रॉन्ग है, वो अकेले जी सकता है और हमें उसके बगैर यहाँ पे कूदना नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे बैठ के अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, और तुम हमारी स्ट्रेटेजिस्ट हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। तो लिली बोलती है ठीक है, हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ सोचेंगे। तभी लिली बोलती है कि हम लोग जाएंगे फ्लोर नंबर 22 पे और वहां जाके हम लोग बैठने वाले हैं। मीनवाइल उसमें से 2-3 लोग जाएंगे ऊपर सरफेस पे और वो लोग सरफेस पे जाके हेल्प मांग के आएंगे और हम लोग उम्मीद करेंगे कि बेल खुद ही नीचे से ऊपर आ जाए अपना रास्ता ढूंढ के। ऐसा बोल के लिली बोलती है कि चलो अब हम चलते हैं। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि बेल यहाँ पे पानी से बाहर निकलता है और वो एक पोशन पी के खुद को ठीक कर रहा होता है। तभी वो आगे पीछे घूमने लगता है और तभी उसे दिखता है कि उसके सामने वो छोटी वाली बर्ड्स होती है, जिसके बारे में हमारी गिल्डेड ने उसको बोल के रखा था कि यहाँ पे ये बर्ड्स सबसे फास्ट होती है और सबसे खतरनाक मॉन्स्टर होती है। तो बेल इन बर्ड्स को रोकने के लिए एक क्रिस्टल के पीछे छुप जाता है, लेकिन ये बर्ड्स उस क्रिस्टल को तोड़ देती है। तो बेल यहाँ पे इन बर्ड्स से बच रहा होता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारे हीरोज चल रहे होते हैं ऊपर ही ऊपर। तभी बेल के दिमाग में आता है कि यहाँ पे आइस क्या करती है। ऐसा बोल के वो लड़ना स्टार्ट करता है, वो इन सब बर्ड्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है और हमारे हीरोज ऊपर वाले लेवल पे जाके बैठ रहे होते हैं। मीनवाइल वो लोग चलते हुए देखते हैं कि उनके सामने एक और ग्रुप आता है जिसमें भी उन लोग के ऊपर पैरासाइट ने हमला किया होता है और उन लोग की भी हालत खराब होती है। तभी बेल अपने स्वॉर्ड से इन सब बर्ड के मेन बर्ड को मार देता है और वैसे ही बेल जीत जाता है। उसके बाद बेल अपने आइकॉनिक पोज में खड़ा होता है और अपनी सांसें ले रहा होता है। तभी बेल के सामने एक ब्यूटीफुल मर्मेड आती है और वो ताली बजाती है और बोलती है वाओ तुम तो कितने अच्छे हो। और इसी तरह बेल ने इस सीजन में भी एक नई बंदी को सेट कर लिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर इसके बाद बेल जब ये मर्मेड को देखता है तो बेल को भी एक झटके में इस मर्मेड से प्यार हो जाता है, क्योंकि वो उस मर्मेड की कोई ऐसी चीज को देख लेता है। बेल तब वो मर्मेड पानी में कूद जाती है। उसके बाद वो मर्मेड वहां पे कूदने के बाद बेल को हाय बोलती है। फिर इसके बाद तो बेल समझ जाता है कि ये मर्मेड बोल सकती है, तो उसे लगता है कि क्या ये मर्मेड भी एक जेनोस में से ही एक है क्या। तो वो ये मर्मेड के साथ दोस्ती करना स्टार्ट करता है। ये मर्मेड तैर के आती है बेल के पास, जंप मारती है और कूद जाती है बेल के गोद में, और ये सीन बहुत ही अमेजिंग होता है। बेल ये मर्मेड को पकड़ता है और ये मर्मेड भी बेल को पकड़ के रखती है। इन दोनों में तो यार एक झटके में ही प्यार हो गया। ये क्या हो रहा है यार इस एनिमे के अंदर। वेल उसके बाद बेल ये मर्मेड को अपने गोद में पकड़ के रखता है और इससे बात कर रहा होता है। लिटरली ये लोग एक कपल की तरह दिख रहे होते हैं और ट्रस्ट मी ये मर्मेड को बहुत मजा आ रहा था। उसके बाद ये मर्मेड अपने उंगली को काटती है और अपनी उंगली को बेल के मुंह में घुसेड़ देती है और बोलती है बेल इसे चूसो। वेल इसके पीछे कोई गंदी चीज नहीं है, क्योंकि ये मर्मेड का खून जैसे ही बेल चूस रहा होता है तो उसकी बॉडी हील होने लगती है। बेल के बॉडी के सारे घाव हील हो जाते हैं और बेल बोलता है कि वाओ मर्मेड तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी एबिलिटी है। फिर उसके बाद बेल ये मर्मेड का हाथ पकड़ता है और उसको पानी में डाल के धो देता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे हीरोज अपने मैजिकल स्वॉर्ड्स को यूज करके मल्टीपल मॉन्स्टर्स को मार मार के आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक करके सबकी हालत बहुत खराब हो रही होती है, जिनके भी ऊपर पैरासाइट लग चुका होता है। उसके बाद यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि हमें अगर इससे जीतना है तो हमें इनके ऊपर फायर मैजिक यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बेल के फायर मैजिक से ये लोग डर गए थे। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये जो मॉन्स्टर होता है ये चल के जा रहा होता है इसके क्रैब्स के पास और उन लोग को कमांड दे रहा होता है कुछ न कुछ। मीनवाइल यहाँ से ये मर्मेड भाग चुकी होती है किसी ऐसी जगह पे और बेल इसका पीछा करना स्टार्ट करता है, क्योंकि बेल को वो मर्मेड के गाने की आवाज सुनाई देती है। तो बेल जैसे ही वहां पहुंचता तो वो देखता है कि मर्मेड वहां पे बैठ के गाना गा रही होती है। तो बेल वापस से मर्मेड के पास देखता है और शर्माने लगता है, क्योंकि उसने वापस से कुछ अजीब सी चीज देख ली होती है। तो मर्मेड पानी में कूदती है और वो अपने चेस्ट के ऊपर शेल लगा लेती है। तो और बेल को बोलती है कि बेल अब तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। तो इससे तो भाई ये बात क्लियर हो गई कि बेल एक नंबर का ठरकी तो है ही। उसके बाद मर्मेड और बेल एक साथ बैठ के बहुत बातें करते हैं और यहाँ पे लिटरली ये मर्मेड बेल से बात करते हुए बहुत खुश रहती है। उसके बाद बेल उससे पूछता है कि मैं मेरे दोस्त लोग से
से अलग हो गया हूँ और मुझे ऊपर वाले लेवल पे पहुंचना है, तो मैं कैसे पहुंच सकता हूँ? वो बोलती है वहां तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पे एक खतरनाक मॉन्स्टर आ चुका है। तो मैं तुमसे बस यही कहूंगी कि तुम चाहे कुछ भी हो जाए उस मॉन्स्टर के पास मत जाना, क्योंकि अगर तुम उस मॉन्स्टर के पास गए तो तुम मर भी सकते हो और मैं नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। तो बेल बोलता है कि हाँ तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मुझे उस मॉन्स्टर के पास जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे दोस्त लोग भी खतरे में है। यहाँ पे ये मर्मेड बेल का हाथ पकड़ के रखती है और उसको अपने कंधे पे सर रख के उससे बात कर रही होती है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि जो हमारे हीरोज होते हैं वो लोग एक ऐसे जगह पहुंचे होते हैं जहाँ पे हर जगह पे हजारों एंट्रेंस होती है और इन सब एंट्रेंस में से एक एक करके मकड़ियां बाहर निकलने लगती है और ये सब जो क्रैब्स होते हैं इनके पीछे इनका वो क्रैब मॉन्स्टर होता है और इसके हाथ भी इस वक्त अपग्रेड हो चुके होते हैं और वो इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। मीनवेल यहाँ पे मर्मेड हमारे बेल को पकड़ के रखी होती है और बोल रही होती है कि तुम प्लीज मत जाओ वरना तुम खतरे में आ जाओगे। लेकिन फिर बेल बोलता है कि मुझे जाना ही पड़ेगा। तो मर्मेड बोलती है ठीक है मैं तुम्हारा हेल्प करूंगी। ऐसा बोल के मर्मेड पानी में कूदती है और जोर से चिल्लाती है। तो जैसे ही वो चिल्लाती है तो उसे समझ में आता है कि ये मॉन्स्टर कहाँ पे है। फिर वो बेल को रास्ता दिखाती है और बेल के साथ पानी में तैर के भागना स्टार्ट करती है। तो बेल ये मर्मेड का पीछा कर रहा होता है। मीनवेल हमारे हीरोज के ऊपर यहाँ पे मल्टीपल मॉन्स्टर्स चढ़ चुके होते हैं। तो हमारे हीरोज उनसे बच के भाग रहे होते हैं और हमारा वेल्फ उनके ऊपर लाइटनिंग वाला मैजिक स्वॉर्ड यूज करके उनको मार रहा होता है। लेकिन यहाँ पे हर तरफ से इनको केकड़ों ने घेर के रख लिया होता है, तो ये लोग एकदम से फंस गए होते हैं। मीनवेल यहाँ पे हमारी मर्मेड बेल को लेके भाग रही होती है। तो उनके सामने एक वेल वाला मॉन्स्टर आता है और वो मर्मेड के ऊपर हमला करता है, लेकिन बेल और हमारी मर्मेड उससे बच के निकलते हैं और आगे भागते रहते हैं। लेकिन ये लोग सामने पहुंच जाते हैं एक ऐसे जगह पे जहाँ पे लोग ऊपर नहीं जा पाते हैं। मीनवेल यहाँ पे ये जो मॉन्स्टर होता है वो सारे के सारे मरे हुए केकड़ों का मैजिक स्टोन निकाल के खा रहा होता है। तो इससे तो मुझे इतना समझ आएगी कि इन लोग के ऊपर अटैक इसीलिए करवा रहा है ताकि हमारे हीरोज इन सब क्रैब्स को मारे और उसके बाद जो भी मैजिक स्टोन बचेगा वो ये सब खा के खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाए। मीनवेल हमारे हीरोज यहाँ पे सिंगल अटैक में मल्टीपल मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं, लेकिन ये इनफ नहीं होता है क्योंकि उनके सामने आता है एक बहुत बड़ा सा रोली पोली बॉल। ये बॉल इतना खतरनाक होता है कि इसको देख के सब लोग की हालत खराब हो जाती है। ये लोग बोलते हैं कि हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इस मॉन्स्टर को नहीं मार सकते हैं। तो बिग ब्रो बोलता है मैं तुम लोग को बचाऊंगा, लेकिन उतने में हमारी मिकोटो यहाँ पे आती है और वो अपना ध्यान लगा के यूज करती है अपना नया टेक्निक और वो सिंगल स्लाइस में इस रोली पोली बॉल को काट देती है। वो बोलती है कि मैंने ये टेक्निक हमारे चोटी वाले बाबा से सीखा था और इस टेक्निक का नाम है एब्सोल्यूट पावर। उसके बाद यहाँ पे ये लोग फायर वाला अटैक यूज करते हैं और मल्टीपल केकड़ों को मारते हैं। फिर हमारी जो हीलर होती है वो इन सबको हील करते हुए बोलती है तुम लोग प्लीज आगे बढ़ो और इन लोग को रोको। तो हमारा बिग ब्रो और वेल्फ इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। मीनवेल हमारी लिली भी अपना लाइटनिंग मैजिक यूज करती है लाइटनिंग मैजिक वाले स्वॉर्ड से और रास्ता क्लियर करके लोग भाग रहे होते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि जो हमारी मर्मेड होती है वो एक क्रैक के पास पहुंच जाती है। वो बोलती है कि मैं इसके साथ तुम्हारे आगे नहीं जा सकती हूँ, अब तुम्हें अकेले ही निकलना पड़ेगा। तभी बेल देखता है कि मर्मेड के पीछे एक मॉन्स्टर पड़ गया होता है। तो बेल मर्मेड का हाथ पकड़ता है और उसको अपने गोद में उठा के वहां से भागना स्टार्ट करता है और हमारी मर्मेड इस सीन में एकदम खुद को प्रिंसेस जैसे समझ रही थी। वो लिटरली बेल को पकड़ के उसे हक करती है और बेल यहाँ पे ब्लश करने लगता है। उसके बाद बेल हमारी मर्मेड को लेके भाग रहा होता है और यहाँ पे लिटरली हर जगह पे बहुत सारे मैजिक क्रिस्टल घिरे हुए होते हैं और हमारे हीरोज जैसे आगे बढ़ते तो वो देखते हैं कि वो लोग वापस से एक ट्रैप में फंस गए हैं क्योंकि यहाँ पे दीवार के अंदर से बहुत सारे केकड़े बाहर निकल रहे होते हैं। अब इनके पास बच के जाने का कोई रास्ता नहीं है। तभी हमारी आयशा यहाँ पे जो हमारे नए बंदे होते हैं उनको बोलती है कि अब जो तुम लोग देखने वाले हो तुम लोग कसम खाओ कि तुम लोग ये चीज के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। तो ये हमारा क्या येलो बॉय और ये वाइकिंग बॉय ये लोग कसम खाते ये लोग ये बात किसी को नहीं बताएंगे। तो फिर हमारी आयशा खड़ी होती है आगे हमारे सारे के सारे हीरोज को लेके, बिग ब्रो, मिकोटो, वेल्फ इन सब को लेके वो खड़ी होती है और हमारी फॉक्स गर्ल अपनी आंखें खोलती है और बोलती है मैं अब रेडी हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कैसे हमारी आयशा ने हमारी फॉक्स गर्ल के साथ उसकी ट्रेनिंग की होती है, जहाँ पे वो उससे कहती है कि उसे एक नया स्पेल सीखना पड़ेगा। कम समय में नया स्पेल सीखने का एक ही तरीका है कि उसे वो ग्रिमरोर के थ्रू सीखना पड़ेगा। अब ये नया स्पेल क्या होने वाला है ये किसी को भी नहीं पता है, यहाँ तक कि हमारी फॉक्स गर्ल को भी नहीं पता है। तो वो उसको ग्रिमरोर देती है और कहती है तुम ये स्पेल सीख जाओ। फिर ऐसे ही हमारी फॉक्स गर्ल वो स्पेल को पढ़ती रहती है और वो एक नया स्पेल सीख जाती है। अब ये नया स्पेल क्या होने वाला है ये हमें अभी मालूम पड़ेगा। हमारी फॉक्स गर्ल बैठती है और यहाँ पे हमारे हीरोज लड़ रहे होते हैं सारे के सारे क्रैब वाले मॉन्स्टर से। तभी फॉक्स गर्ल उसका स्पेल पढ़ना स्टार्ट करती है और वो एकदम से ग्लो कर रही होती है। वो लिटरली एक गॉडेस की तरह दिख रही होती है। मुझे तो फॉक्स गर्ल बहुत पसंद है। उसके बाद वो स्पेल पढ़ती है और एक एक करके उसके पीठ पे 5 नए टेल्स आ जाते हैं। वो बोलती है कि ये स्पेल का नाम है द 9 टेल्स स्पेल और इस वक्त वो 5 टेल निकाल सकती है। और जैसे ही वो स्पेल पढ़ती है तो सब लोग खड़े होते हैं अपने आप को चार्ज अप करने के लिए। और इस सीन में हमारी फॉक्स गर्ल कितनी ब्यूटीफुल दिखती है मैं क्या बताऊं आप लोग को। वो स्पेल पढ़ के स्पेल कंप्लीट करती है और वो एक साथ 5 लेवल अप वाले वॉर्टेक्स क्रिएट करती है और वो एक सिंगल स्पेल में 5 लोग को लेवल अप कर देती है। ये वही चीज है जो पहले आयशा के स्टार फैमिली वाले करना चाहते थे, लेकिन वो लोग एक गलत तरीके से ये चीज कर रहे थे और हमारी फॉक्स गर्ल ने इसको अच्छे तरीके से सीख लिया है। तो वो एक साथ 5 लोग का लेवल अप कर पा रही है। तो क्या इसका ये मतलब है कि अगर हमारी फॉक्स गर्ल ने ये स्पेल एक ही बंदे के ऊपर 5 बार पढ़ा तो उसके 5 लेवल एक साथ अप हो जाएंगे? मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे एक साथ हमारे पांचों के पांचों हीरोज का एक एक लेवल अप होता है। वेल्फ पहुंच जाता है नए लेवल पे जो कि होता है लेवल 3। हमारी रेड गर्ल नए लेवल पे आती है। आयशा लेवल 5 पे पहुंच जाती है। मिकोटो लेवल 2 पे आती है और हमारा बिग ब्रो लेवल 3 पे आता है। और फिर ये लोग अपने नए लेवल बूस्ट के साथ धड़ाधड़ अटैक करना स्टार्ट करते हैं और इन लोग के पास एकदम इंसेन ताकत आती है। ये लोग सारे के सारे मॉन्स्टर को खत्म करते रहते हैं और बाकी लोग यहाँ पे बैठ के इन सब चीजों को देख रहे होते हैं। तभी हमारी अपने आंखों को बाल से छुपाने वाली बंदी 2-4 लोग को हील कर रही होती है। तो हमारी लिली उनको बोलती है कि तुम लोग को ये चीज के बारे में किसी को नहीं
बताना है, क्योंकि हमारी फॉक्स का जो पावर है ये हमारा एक सीक्रेट वेपन है। तभी हमें देखने मिलता है कि जो वो मॉन्स्टर होता है वो पीछे बैठ के सारे के सारे मैजिक क्रिस्टल कलेक्ट करके उसे खा रहा होता है। तो ये देख के हमारी आयशा को बहुत गुस्सा आता है और वो मॉन्स्टर स्माइल करता है। लिटरली मुझे ये मॉन्स्टर पे बहुत गुस्सा आता है भाई। और ये खाने के बाद मॉन्स्टर वापस से ग्रो होता है और वो एक नए फॉर्म में आता है। उसका मुंह उसके मुंह से बाहर निकलता है और एक टेंटिकल जैसी चीज आती है। फिर वो अटैक करता है हमारी आयशा के ऊपर, क्योंकि आयशा इस वक्त लेवल 5 की होती है। वो आयशा को हमला पे हमला करता रहता है और आयशा उसके अटैक को रोक रही होती है अपने स्वॉर्ड के साथ। लेकिन ये मॉन्स्टर आयशा के शोल्डर को काट लेता है और आयशा का खून चूसने लगता है। और उसके बाद वो आयशा को अपने पास खींच के स्माइल करता है और आयशा को खाना स्टार्ट करता है। लेकिन आयशा अपने स्वॉर्ड से उसका जीभ काट के खुद को बचाती है। लेकिन इस वक्त आयशा बुरी तरह से घायल हो चुकी होती है। लेकिन तभी ही वेल्फ अपने फ्लेम वाले स्वॉर्ड को यूज करके उससे हमला करता है मॉन्स्टर के ऊपर। लेकिन मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। इसी वक्त ये लोग देखते हैं कि मॉन्स्टर ने असल में एक एडवेंचरर को मार के उसका क्लोक पहन के रखा होता है। इसके बाद एक एक करके सब लोग एकदम से थक चुके होते हैं और हमारी आयशा के ऊपर पैरासाइट ग्रो होना स्टार्ट होता है। तो भी ये लोग लड़ रहे होते हैं बाकी केकड़े ये सब लोग से। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारी हीलर इन लोग को हील करती है। तो बाकी लोग तो हील अप होते हैं, लेकिन आयशा की हालत खराब पे खराब हो रही होती है। और यहाँ पे बैठ के हमारी लिली एकदम खतरनाक डिसीजन लेने का सोच रही होती है। वो सोच रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए। वो देखिए कि मॉन्स्टर वापस से खड़ा हो रहा है। तभी हम हमारे बाकी के सारे साइड कैरेक्टर्स खड़े होते हैं और बोलते हैं कि हम लोग तुम्हारे लिए शील्ड बनेंगे, तुम हेस्टे फैमिली के लोग यहाँ से निकलो, हम लोग इन लोग को रोक के रखेंगे। तभी लिली बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। वो देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे लोग खड़े होते हैं शील्ड बन के और ये लोग रेडी होते हैं खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए। लेकिन लिली ये सब देख के एकदम से टेंशन में होती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ये सारे के सारे साइड कैरेक्टर्स मॉन्स्टर लोग से लड़ना स्टार्ट करते हैं और लिली एक कोने में खड़े होकर हर एक चीज कॉन्टेम्पलेट कर रही होती है। तभी उसको स्ट्राइक होता है कि उसको रेड गर्ल ने बोला होता है कि तुम्हें हार्श डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो ऐसा सोच के उसके आंखों में आंसू आता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो उसके दोस्तों को अबैंडन करके यहाँ से भागने वाले सब लोग को लेके। लेकिन तभी उसके दिमाग में बेल आता है और वो बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। ऐसा बोल के वो बोलती है कि मैं तुम लोग को छोड़ के नहीं जाऊंगी। ऐसा बोल के वो रेडी होती है अपने मैजिक वेपन से यहाँ पे अटैक करने के लिए। लेकिन उसी वक्त हमारी फॉक्स गर्ल ब्लश करती है और बोलती है कि बेल यहाँ पे आ चुका है। तो लिली अपने मैजिक वेपन से जमीन पे उसको मारती है और एक क्रेटर क्रिएट करती है। उतने में बेल यहाँ पे अपना आर्गोनॉट वाला एबिलिटी लेके आता है, बोलता है तुम सब लोग छुप जाओ। तो सब लोग भाग के जाते हैं छुपने के लिए और बेल यहाँ पे खड़ा होता है इस बंदे के साथ लड़ने के लिए। ये बंदा बेल को देख के टेंशन में आता है और बेल उसके ऊपर अपना अल्टीमेट कामेहामेहा वाला फायरबॉल यूज करता है। ये इतना खतरनाक होता है कि वो दीवार तोड़ के मॉन्स्टर को दूसरे साइड में फेंकता है और बेल इस वक्त अलग ही दिखता है एकदम से। उसी वक्त लिली एक पोशन बेल के पास फेंकती है। बेल वो पोशन पी के रेडी होता है इससे लड़ने के लिए। तभी हमारी आयशा लेट के बेल को देख रही होती है और बोल रही होती है कि बेल तुम बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। उसके बाद बेल जंप मारता है इस मॉन्स्टर के ऊपर और उससे लड़ना स्टार्ट करता है। और इसके बाद जो बेल इससे लड़ता है भाई, ये एनिमेशन इतना अमेजिंग होता है, सब लोग शॉक होकर देख रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि बेल इतना जल्दी इतना पावर अप कैसे कर पा रहा है। हमने लिटरली कुछ सेकंड पहले देखा था कि बेल की हालत बहुत खराब थी इस मॉन्स्टर के अगेंस्ट, लेकिन इस वक्त तो वो 2-2 लड़ रहा है इस मॉन्स्टर से। और ये मॉन्स्टर का फाइट वाला एनिमेशन बहुत क्लीन होता है। सब लोग यहाँ पे बात करके बोल रहे होते हैं कि हमारा ये जो लिटिल रुकी है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। उसी वक्त हमें मालूम पड़ता है कि बेल जिस वक्त वो उड़ने वाले मॉन्स्टर को हरा रहा था तभी वो उनकी स्पीड से कंपैटिबल हो गया और इसीलिए उसे इस मॉन्स्टर लड़ने में इजी पड़ रहा है। और तभी बेल बोलता है कि तुम तो वो ब्लैक मिनोटॉर के सामने कुछ भी नहीं हो। ऐसा बोल के बेल अपने गॉड स्पीड में इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। और भाई मैं बोल के थक गया कि ये एनिमेशन तो बहुत स्मूथ है। यहाँ पे ये मॉन्स्टर मल्टीपल अटैक करता है बेल के ऊपर, लेकिन बेल उन सबको डॉज करके इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है। लेकिन ये मॉन्स्टर खुद को रीजनरेट करके बेल के सामने खड़ा होता है। उसके बाद बेल निकालता है हेस्टिया वाला नाइफ और उसके ऊपर बेल अपना फायरबॉल का एबिलिटी को चार्ज अप करके उस नाइफ में भरता है उस अटैक को। और तभी बेल बोलता है ओह माय गॉड, क्या बेल वो वाला अटैक करने वाला है? और मुझे पता है कि बेल क्या करने वाला है। बेल अपने आप को रेडी अप करता है और फिर वो भागता है मॉन्स्टर की तरफ, लेकिन मॉन्स्टर यहाँ से खुद को बचा के भागने वाला होता है। तो वेल्फ अपने आइस वाले स्वॉर्ड से इस पूरे एरिया को ब्लॉक करता है और बोलता है ओए चिंटू, तू यहाँ से नहीं भाग सकता। फिर बेल अपना लेजेंडरी स्टांस लेता है और वो भाग के जाता है और इस मॉन्स्टर के ऊपर एक सिंगल अटैक में उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ओ भाई ये क्या क्लीन एनिमेशन था। और इसी के साथ यहाँ पे सबके ऊपर से वो पैरासाइट टूट के निकलने लगता है और सब लोग ठीक हो जाते हैं। और लेकिन हमारी आयशा इस वक्त भी पूरा खून से दबी हुई होती है। तभी हमारी मरमेड यहाँ से पानी से बाहर निकलती है और बेल को बोलती है बाय बेल, हम लोग बाद में मिलेंगे। इसके बाद हमारे हीरोज बेल को हक करते हैं और इसी के साथ ये लोगों ने अपने आप को बचा लिया है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे बेल और लिली ये दोनों ही फ्लोर नंबर 18 पे होते हैं और यहाँ पे लिली बेल को बोलती है कि अभी हम लोग सेफ जोन में हैं, तो मुझे आपसे कुछ बात करना है, अगर आपके पास कुछ फ्री टाइम हो तो आप मुझे बोल देना। तो बेल बोलता है कि ऑफ कोर्स, मैं जब फ्री होऊंगा तब मैं तुमसे बात करूंगा। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सरफेस के ऊपर सब गॉड्स को पता चल चुका होता है कि बेल और उनकी टीम ने अभी अभी फाइट किया था एक खतरनाक मॉन्स्टर से और उन लोगों ने उन्हें आराम से हरा के सेफली ऊपर आ चुके हैं। तो अभी वो लोग फ्लोर नंबर 18 पे रेस्ट कर रहे हैं। तभी हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे सबके सब गॉड्स आए होते हैं उनके लेजेंडरी मीटिंग में जो पहले हुआ था वॉर गेम के टाइम पे। तो यहाँ पे वो लोग बोलते हैं ये मीटिंग को कंडक्ट किया है लॉर्ड गणेशा ने और उन्होंने क्यों किया है, क्योंकि उन्हें यहाँ पे सब लोग का नया नाम देना होता है जिन लोग का भी लेवल अप हुआ होता है। तो यहाँ पे हमारे वेल्फ को नाम मिलता है इंगिस का। उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है बेल क्रैनेल की और इसके नाम के लिए सबसे पहले फ्रेया अपना हाथ ऊपर करती है। वो बोलती है कि इसको मैं एक नाम दूंगी। तो सब लोग पूछते हैं कि तुम कौन सा नाम देने वाली हो। तो फ्रेया बोलती है कि मैंने उसका फाइट देखा था और मैंने उसके लिए एक बहुत अच्छा नाम सोच के रखा है और वो नाम होता है वानाडिस ओडर। इसका ये
मतलब है कि ये नाम का लिटरल ट्रांसलेशन होता है हस्बैंड ऑफ फ्रेया। तो ये सुन के हेस्टिया को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है कि तुम मेरे बेल के ऊपर अपना हक नहीं जता सकती हो, वो मेरा बेल है। इसके बाद एक एक करके सब लोग बेल को एक एक नाम देते रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारे अजीब से नाम आते रहते हैं, लेकिन एंड में जो नाम फाइनल होता है वो होता है रैबिट फुट वाला। तो ये नाम हेस्टिया फाइनली बेल को देती है और बोलती है चलो ये नाम तो कम से कम ठीक तो है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे हमारे सारे के सारे साइड कैरेक्टर्स रेस्ट कर रहे होते हैं। तो बेल देखता है कि वो लोग फटाफट हील हो रहे होते हैं, लेकिन उसमें से जिन लोग का हाथ कट चुका होता है उनका हाथ वापस से नहीं जुड़ता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि लिली और बेल दोनों ही बाहर जा रहे होते हैं कि तभी बेल के पास हमारा बिग ब्रो और उसकी गर्लफ्रेंड आती है और वो लोग बोलते हैं कि उन्हें बेल से कुछ बात करनी थी। वो लोग बेल को बोलते हैं कि बेल तुम्हारे लीडरशिप की वजह से हम लोग पिछला फाइट जीत गए थे और इस फाइट में तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि मेरी गलती की वजह से ये मेरी गर्लफ्रेंड को डैमेज हो गया था, लेकिन तुम्हारे वजह से उसके ऊपर से पैरासाइट निकल गया, तो इसके लिए हम तुम्हें थैंक्स बोलने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में यहाँ पे आते हैं हमारे ये अपनी आंख को बाल से छुपाने वाली लड़की और ये रेड बाल वाली बंदी। ये लोग बेल को लेके जाते हैं और उससे कुछ बात करते हैं। मीनवाइल हमें मालूम पड़ता है कि असल में यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर से हमारी वो एल्फ गर्ल गायब हो चुकी होती है और यहाँ पे मामा मिया बोलती है कि अगर ये बात सिल्वर गर्ल वाली बंदी को भी नहीं पता है कि वो एल्फ कहाँ पे गई है तो मुझे भी नहीं पता। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे ये दोनों गर्ल्स ने बेल को इसीलिए बुलाया होता है क्योंकि उन लोग को एक डिस्काउंट चाहिए होता है और बेल का नाम इतना फेमस हो गया होता है कि उसके नाम पे इन लोग को डिस्काउंट मिल जाता है। फिर उसके बाद ये लोग बेल के साथ बात करते हुए आगे बढ़ते कि तभी वहाँ पे आ जाती है हमारी फॉक्स गर्ल और तो और मिकोटो। ये लोग यहाँ पे आके बेल को बताते हैं फॉक्स गर्ल के एबिलिटी के बारे में कि कैसे फॉक्स गर्ल ने अकेले ही 5 लोग का एक लेवल अप कर दिया था, तो ये एबिलिटी बहुत काम में आने वाली है हमारे। ऐसे बोल के ये लोग फॉक्स गर्ल को थोड़ा हेल्प करती है हमारी मिकोटो की, ताकि फॉक्स गर्ल से बेल सेट हो जाए। बट आई होप कि ऐसा ना हो क्योंकि मुझे सेट करना है फॉक्स गर्ल को। फिर इसके बाद ये लोग चाय पीते पीते यहाँ पे बातें करते रहते हैं और हमारी फॉक्स गर्ल बहुत ज्यादा खुश होती है ऐसा बातें सुन के। फिर उसके बाद बेल इनसे पूछता है कि तुम लोग मुझे ये बताओ कि हमारी जो लिटिल लिली है वो कैसा कमांड कर रही थी हर जगह पे। तो ये लोग बोलते हैं कि हाँ, लिली का कमांड तो बहुत सही था और वो स्ट्रेटेजी का काम एकदम अच्छे से कर सकती है। इसके ठीक बाद यहाँ पे आता है वेल और आयशा। ये लोग यहाँ पे आके बेल को बोलते हैं बेल चलो हम लोग जूस पीते हैं। ऐसा बोल के ये लोग बेल को लेके जाते हैं एक बार वाले एरिया में और वहाँ पे ये लोग मस्त रात भर पार्टी वार्टी करते हैं और तभी यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि अरे तुम लोग को पता चला कि बेल का एक नया नाम हो चुका है और वो नाम है रैबिट्स फुट। तो ये सब देख के हमारी लिली का दिल टूट जाता है क्योंकि ये बात लिली को करना था बेल के साथ। फिर इसके ठीक बाद आयशा ने कुछ ज्यादा ही जूस पी लिया होता है तो वो बेल के ऊपर जंप मारती है और बोलती है कि बेल अब मैं तुम्हें मसाज देने वाली हूँ। लेकिन ये सब देख के हमारी लिली यहाँ पे एक स्मोक बॉम्ब फेंकती है और बेल को यहाँ से लेके भाग जाती है। उसके बाद लिली और बेल दोनों ही बैठते हैं इस गार्डन वाले एरिया में और यहाँ पे हर जगह पे ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स होते हैं। यहाँ पे बैठ के लिली बेल को बोलती है कि बेल मैं तुमसे जो बात करने वाली थी वो बात तो सबने कर लिया, अब मेरे पास कुछ टॉपिक बचा ही नहीं तुमसे बात करने का। लेकिन हाँ, मैं बस इतना बोलूंगी कि बेल आपके जैसा फायर बॉल कोई यूज नहीं कर सकता है। आपने लिटरली हम लोग को एंड में आके बचाया। जब हम लोग को लगा कि हमारी सारी की सारी चीजें खत्म हो गई है उसी वक्त आप वहाँ पे आए और आपने आके हमको बचाया। तभी बेल बोलता है कि मैंने तुम्हारी आवाज सुनी और मैं तभी वहाँ पे भाग भाग के आ गया था। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम लोग के ऊपर कभी कोई खतरा नहीं होने दूंगा। इसके ठीक बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी जो एल्फ गर्ल होती है उसकी आंखें एकदम से लाल हो चुकी होती है और वो एक बंदे के ऊपर हमला कर रही होती है। तो यहाँ पे एल्फ गर्ल क्या ईवल हो चुकी है मुझे नहीं पता। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बेल और हमारी लिली ऐसे ही यहाँ पे रास्ते पे चल रहे होते हैं तभी यहाँ पे कुछ एडवेंचरस आते हैं और वो बेल को बोलते हैं कि सामने एक बंदे का मर्डर हो चुका है और इसको किसी और ने नहीं किया है, इसको किया है तुम्हारी गेल विंड ने। और गेल विंड हमारी एल्फ गर्ल का कोड नेम होता है। तो ये सुन के बेल को बहुत झटका लगता है कि ये सब हमारी एल्फ गर्ल तो नहीं कर सकती। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारी बालों से आंखों को छुपाने वाली बंदी होती है उसको एक सपना आता है और इस सपने में उसको दिखता है कि यहाँ पे उसके सारे के सारे दोस्त लोग की बॉडी पड़ी होती है और सब लोग खत्म हो चुके होते हैं। सिर्फ यहाँ पे बेल बचा हुआ रहता है और वो भी एकदम से जख्मी हो गया होता है और इन सब के ऊपर हमला कर रही होती है हमारी एल्फ गर्ल। तो ये सपना देख के वो अपने नींद से उठती है और पूरी कांप रही होती है, उसके पूरे बॉडी पे पसीने आ गए होते हैं। उसी वक्त उसकी दोस्त वहाँ पे आती है और बोलती है क्या हुआ, तुम इतनी शॉक क्यों हो? तो वो बोलती है कि मैंने एक और खतरनाक सपना देखा है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे सब लोग जमा होते हैं जहाँ पे ये बंदे की डेड बॉडी होती है। ये लोग इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और तभी सब लोग पूछते हैं कि तुम्हें पता है ये सब किसने किया? तो हमारा ये मरियल सा वुल्फ बॉय बोलता है कि मुझे पता है ये किसने किया। वो बोलता है कि मैंने देखा था कि ये सब गेल विंड ने किया है। तो सब लोग बोलते हैं गेल विंड तो ऐसा नहीं कर सकती, क्या वो वही बैन हुई ब्लैक लिस्टेड एडवेंचरर है? तो ये लोग बोलते हैं कि हाँ, उसने पहले भी एक बार ऐसा किया था, उसने उसके एनिमी फैमिली के लोगों को मार दिया था। तो ये लोग बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो हम लोग गेल विंड के ऊपर अटैक करके उसे मारने वाले हैं क्योंकि इसके ऊपर 80 मिलियन वालिस का बाउंटी है। फिर इसके बाद बेल यहाँ पे आता है और सब लोग को बोलता है कि तुम लोग शायद से गलत हो सकते हो, गेल विंड ऐसा नहीं कर सकती है। तो वो बोलता है कि तुम्हें क्या पता गेल विंड के बारे में? बेल इन लोग से बात करने की कोशिश करता है लेकिन आयशा बेल को रोकती है और बोलती है तुम मेरे साथ चलो, अगर तुमने इनसे बात किया तो हम लोग खतरे में पड़ सकते हैं। और यहाँ पे हमारे सारे के सारे टीम मेंबर्स बेल और आयशा के साथ जाते हैं और बैठ के अपना मीटिंग करते हैं। यहाँ पे बेल सबको बोलता है कि उसे पता है कि रियू ऐसा नहीं कर सकती है, रियू असल में हमारी एल्फ गर्ल का नाम है। वो बोलता है कि हमारी एल्फ गर्ल तो एक अच्छी है तो वो ऐसा कर ही नहीं सकती, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा। प्लस तभी ये लोग बोलते हैं कि हमने चेक किया कि वो बंदे के जो बॉडी पार्ट्स कटे हुए हैं वो सब कोई स्किल एडवेंचरर काट सकता है। उसके बाद लेकिन जिस तरीके से उसको मारा गया था उससे ये मालूम पड़ता है कि उसका हाथ पैर तो किसी और ने काटा है लेकिन उसे मारने वाला कोई और ही था शायद। तभी बेल बोलता है कि यहाँ पे सब लोग को पता है कि कैसे हमारी
हमारी एल्फ गर्ल ने इन लोग का हेल्प किया था गोलायत को मारने में, जब गोलायत ने पहले सीजन में यहाँ पे अटैक किया था। तो हमें कुछ भी करके हमारी एल्फ गर्ल को बचाना पड़ेगा। तो एंड में ये लोग डिसीजन लेते हैं, ये लोग जाएंगे और सर्च पार्टी को ज्वाइन करेंगे और उनके साथ जाके ये लोग ऐसा बिहेव करेंगे कि ये लोग असल में हमारी एल्फ गर्ल को ढूंढ रहे हैं उसे पकड़ने के लिए, लेकिन ये लोग असल में उसे इसलिए ढूंढ रहे हैं ताकि वो लोग जाके उसको पता लगा कि असल में क्या हुआ था। और उसी वक्त हमारी ये सपने वाली बंदी को शौक लगता है, वो बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी जो एल्फ गर्ल होती है वो असल में आई होती है नीचे ब्लू गर्ल के फैमिली के साथ, और यहाँ पे वो उनके साथ एक मिशन कर रही होती है। लेकिन उसी वक्त उनको एक बंदा दिखता है, तो हमारी एल्फ गर्ल उस बंदे को पकड़ने के लिए भाग जाती है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी सपने वाली बंदी एक वॉश मशीन के सामने खड़ी होकर उसी सपने को देख रही होती है और वो बोलती है कि मुझे कुछ न कुछ करके इनको रोकना पड़ेगा। तभी यहाँ पे सब लोग रेडी होते हैं हमारी एल्फ गर्ल को पकड़ने के लिए। उसी वक्त ये बोलती है क्या हम लोग इस चीज को टाल सकते हैं, हम लोग को यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। मैंने एक सपना देखा है जिसमें मुझे पता है कि बहुत खतरनाक चीज हो रही है, लेकिन सब लोग बोलते हैं कि ऐसा हम नहीं कर सकते, हमें जाना ही पड़ेगा। तभी ये चाहती है और गिर जाती है, बोलती है कि प्लीज तुम लोग मेरी बात सुनो, लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं सुनता है। तो बेल बोलता है कि अगर तुम्हारी तबियत खराब है तो तुम यहाँ पे रुक सकती हो, हम लोग जाके उसे पकड़ के आएंगे। तो ये बोलती नहीं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मीनवाइल यहाँ पे हमारे गॉड्स आराम से बैठे होते हैं और हेस्टा यहाँ पे इन सबसे बातें कर रही होती है, उसको तो किसी खतरे के बारे में पता ही नहीं होता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे बेल के फैमिली के लोग इन सब एडवेंचरर्स के साथ मिलकर जा रहे होते हैं हमारी एल्फ गर्ल को पकड़ने के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं ये सब लोग यहाँ पे एक जगह पे बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर रहे होते हैं। तभी बेल बोलता है कि हमें कुछ न कुछ करके हमारी एल्फ गर्ल को पहले ढूंढना पड़ेगा, और यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं। मीनवाइल हमारी सपने वाली बंदी एकदम से शांत होकर बैठी होती है। तो बेल उससे पूछता है कि तुम्हें अगर कुछ सही नहीं लग रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी बात समझूंगा। तो वो बेल को ऐसे देख के थोड़ा ब्लश करने लगती है और उसको बेल से शायद से प्यार हो जाता है। आई मीन ये बंदा तो एक से एक बंदियों को सेट करते जा रहा है यार। लेकिन उतने में यहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट वाले मॉन्स्टर आते हैं और वो इन लोग के ऊपर हमला करना स्टार्ट करे। तो हमारे हीरोज इन सब मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर करके इन सब एलिफेंट्स को मारते रहते हैं और मैजिक क्रिस्टल्स कलेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे बेल धड़ाधड़ इन सबको मारता है और बहुत सारे क्रिस्टल्स कलेक्ट करता रहता है। उतने में हमारी ये सपने वाली बंदी जाती है और वेल्फ को बोलती है प्लीज क्या आप कुछ मैजिक आइटम्स क्रिएट कर सकते हो, हमें उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो वेल्फ बोलता है ठीक है मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसके बाद ये लोग इनके एक्सपेडिशन पे आगे आगे बढ़ते रहते हैं और अंदर ही अंदर जा रहे होते हैं। तभी ये लोग एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ पे थोड़ा सा अर्थक्वेक जैसा कुछ होता है। तो ये लोग भाग भाग के वहां जाते हैं, तो पहुंच जाते हैं फ्लोर नंबर 25 पे, पानी वाले एरिया पे लोग पहुंच जाते हैं। और मैं वापस से बोल रहा हूँ ये वाला एरिया इस एनिमे का सबसे ब्यूटीफुल एरिया है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइटिंग है और जो एनिमेशन है वो एकदम से परफेक्ट है। लेकिन तभी हमारी ये सपने वाली बंदी को सपना वापस से आता है कि इसी जगह पे इसने देखा था कि इसके दोस्त लोग की डेथ हो गई थी। तो ये इनको बोलती है कि हमें इसके आगे नहीं जाना चाहिए, हम लोग सिर्फ यहाँ पे बेल को आगे भेजेंगे क्योंकि इसके आगे का पाथवे बहुत छोटा है, और तो और हम लोग यहाँ से हमारी फॉक्स गर्ल को भी लेकर नहीं जा सकते क्योंकि वो बहुत भारी है। तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ ये बात तो सच है, फॉक्स गर्ल बहुत भारी है, और हमारी फॉक्स गर्ल इस सीन में बहुत ब्लश कर रही होती है। इसके बाद बेल डिसाइड करता है कि वो अकेले यहाँ से आगे जाएगा और वेल्फ उसको एक नया वाला कपड़ा देता है जो कि हमारी सपने वाली बंदी ने वेल्फ को बनाने के लिए बोला होता है। उसके बाद बेल सर्च पार्टी को ज्वाइन करता है और उनके साथ आगे आगे निकल लेता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारे बाकी सब हीरोज लेवल 25 पे ऐसे ही बैठे रहते हैं और हमारी आंखों को बाल से छुपाने वाली बंदी प्रे कर रही होती है गॉड से। इसके ठीक बाद हमें अगले सीन पे दिखाते हैं कि हम हमारे जो हीरोज बेल के साथ गए होते हैं वो सब यहाँ पे ड्रैगन जैसे मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और वो इन लोग को आराम से हरा रहे होते हैं। लेकिन इनमें से कुछ मॉन्स्टर्स के पास वेपन्स भी होते हैं। तो बेल इन लोग को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और वो आगे बढ़ रहा होता है। ये सब देख के यहाँ के बंदे बोलते हैं कि भाई बेल में तो बहुत पावर है। उसके बाद बेल अकेले ही यहाँ के सबसे टॉप खतरनाक वाले मॉन्स्टर से लड़ता रहता है और वो जो वेल्फ ने उसको कपड़ा बना के दिया होता है उसकी मदद से इन सबको मारता रहता है। तभी यहाँ पे ये आई पैच वाला बंदा आता है और बोलता है कि बेल मैं तुमको हमारे टॉप में रखने वाला हूँ क्योंकि तुम यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हो। फिर इसके बाद ये लोग ऐसे ही अपना मैप वैप देख के आगे जा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि इनको क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पे ये 3 लाइन वाली बंदी आती है और ये बेल को बोलती है कि क्या तुमको हम लोग याद है, हम लोग तुम्हारे साथ थे जब तुमने उस गोलायत वाले मॉन्स्टर को मारा था फ्लोर नंबर 18 पे। तो बेल बोलता है अच्छा तुम लोग मेरे साथ थे क्या? तो ये लोग बोलते हैं कि हाँ, और इन लोग को अच्छे से पता है कि यहाँ पे जो एल्फ गर्ल है वो इनकी शायद से दुश्मन नहीं है। उसी वक्त ये पायरेट वाला बंदा यहाँ पे आता है और बोलता है कि अभी हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो फिर बेल इन लोग के साथ आगे बढ़ना स्टार्ट करता है और ये लोग चलते रहते हैं। लेकिन फिर तभी ही बेल को किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है, तो वो समझ जाता है कि ये हमारी मर्मेड गर्ल ही गा रही होगी। तो वो फटाक से भागता है मर्मेड गर्ल के पास। तभी यहाँ पे बेल देखता है कि जो ये मरियल सा हमारा वुल्फ बॉय था वो कुछ न कुछ तो चाल चल रहा होता है। तभी उसको याद आता है कि बेल ने उसको और आयशा को बोला होता है कि इन लोग को उस मरियल से वुल्फ बॉय के ऊपर ध्यान देना है क्योंकि वो कुछ न कुछ कांड कर सकता है। फिर यहाँ पे सब लोग बैठ रहते हैं और सोच रहे होते हैं कि इन लोग को जैसे ही लगेगा कि वो बंदा कुछ तो भी कांड कर रहा है तो ये लोग जाएंगे उसको पकड़ने के लिए। तभी वो वुल्फ बॉय बोलना स्टार्ट करता है कि अरे हम लोग यहाँ पे बैठ के क्या ही कर रहे हैं, हम लोग को भी अंदर घुसना चाहिए और सर्च करना स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा बोल के यहाँ के लोगों को प्रवोक कर रहा होता है। तो तभी बेल्फ और हमारी आयशा रेडी होते हैं इसका पीछा करने के लिए और यहाँ पे सारे के सारे हीरोज इस बंदे का पीछा करते करते बढ़ते रहते हैं। फिर हम हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बेल पहुंच जाता है हमारी मर्मेड गर्ल के पास और मर्मेड भाग के जाती है और बेल को हक करती है और बेल को बोलती है कि उसको यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो बेल बोलता है कि तुम किसकी बात कर रही हो? यहाँ पे वो और बेल बात कर रहे होते हैं कि तभी वो बेल को बोलती है कि बेल मुझे पता है कि वो कहाँ पे हो सकता है, तुम मेरे साथ चलो। तो वो बेल को लेके जाती है यहाँ पे। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे एक 6 आंख वाला सांप जैसा मॉन्स्टर होता है जो इन लोग को ऊपर से देख रहा होता है। मीनवेल बेल और मर्मेड यहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी हमें
दिखाते हैं कि बेल उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे एक एल्फ गर्ल के पास लेके जा सकती हो जिसके येलो कलर के बाल है, तो बोलती है कि ऑफ कोर्स। फिर हमें दिखाते हैं कि बेल यहाँ पे हमारी एल्फ गर्ल के पास पहुंच जाता है और वो देखता है कि एल्फ गर्ल ने यहाँ पे एक और बंदे के हाथ पैर को काट के रखा होता है। बेल उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो बोलती है कि नहीं बेल, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तुम यहाँ से चुपचाप भाग जाओ। ऐसा बोल के वो यहाँ से भाग जाती है और वो बोलती है ये जो आदमी यहाँ पे पड़ा हुआ है इसको मॉन्स्टर का खाना बन जाना चाहिए। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ये मरियल सा जो वुल्फ बॉय होता है वो आगे बढ़ रहा होता है और वो देख रहा होता है कि बेल के टीम मेंबर्स उसको फॉलो कर रहे हैं। तो वो पीछे घूम के बोलता है कि तुम लोग मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? तो ये लोग बोलते हैं कि हम तो बस तुम्हारा हेल्प कर रहे हैं। और तभी ये लोग समझ जाते हैं कि ये बंदा कुछ न कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। उसी वक्त हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बेल जब इस बंदे के हाथ पैर को देखता है तो वो समझ जाता है कि इसकी बॉडी को भी उसी तरह से कटा हुआ है जैसे वहाँ पे ऊपर डेड बॉडी खड़ी थी। उसके बाद बेल भागता है हमारी एल्फ गर्ल को पकड़ने के लिए और हमारी मर्मेड गर्ल यहाँ पे पीछे छूट जाती है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे बेल इस बंदे को लेके बाकी सब लोगों के साथ पहुंच जाता है और देखते हैं यहाँ पे एक और बंदा होता है जिसकी हालत खराब होती है और ये बंदा भी एक वुल्फ बॉय होता है जिसका एक हाथ कट गया होता है और उसकी एक कान भी कट गई होती है और ये बंदा एकदम से कांप रहा होता है। तो जैसे यहाँ पे बाकी लोग इसको हील करने के लिए आते हैं तो ये उनको देख के डर जाता है। तो ये लोग बोलते हैं ये बंदा तो एकदम से ट्रॉमेटाइज हो चुका है और ये सबको खुले में बोलता है कि इसके ऊपर हमला किया है हमारी एल्फ गर्ल ने। तभी हम हमारा जो ये पायरेट वाला बंदा होता है वो नोटिस करता है कि इसके कान पे एक दूसरे वाले फैमिली का सिंबल होता है। ये वही फैमिली होती है जिस फैमिली ने हमारी एल्फ गर्ल की फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसके बाद एल्फ गर्ल ने बदला लिया था इस फैमिली के मेंबर से और ये अकेला बंदा उस फैमिली का बचा हुआ रहता है। तो ये इससे पूछताछ करता है। तभी बेल को दिखता है कि वहाँ पे एक ऑरेंज कलर का बॉल नीचे गिर जाता है। तो बेल बोलता है कि ऑरेंज कलर का बॉल क्या है ऐसा। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी एल्फ गर्ल यहाँ पे पहुंच जाती है और सब लोग एल्फ गर्ल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। एल्फ गर्ल इस ऑलमोस्ट डेड वुल्फ बॉय को देख के उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती है। इसके बाद इसके ऊपर हर एक बंदा अटैक करता है लेकिन एल्फ गर्ल सब लोग को डिस्ट्रॉय करके यहाँ पे निकलती रहती है। तभी हमारे पायरेट वाले बंदे को दिखता है कि ये एल्फ गर्ल तो वही है जिसने इनकी पहले हेल्प की थी गोलियत को मारने में। फिर उसके बाद एल्फ गर्ल यहाँ पे बेल के ऊपर से जंप मार के भागती है इस बंदे को पकड़ने के लिए। तभी बेल को सब याद आता है कि एल्फ गर्ल ने कैसे उससे कहा था कि उसके दोस्त लोग की यहाँ पे डेथ हो चुकी थी और वो उनका बदला लेने के लिए आगे बढ़ी थी। तो बेल बोलता है कि मुझे तुमसे आंसर चाहिए। ऐसा बोल के बेल उसका पीछा करता है और बेल देखता है कि उसके सामने एल्फ गर्ल गुस्से में खड़ी होती है और उसके पीछे होता है वही हाफ मरा हुआ हमारा वुल्फी बॉय। हाँ, हमारी एल्फ गर्ल बेल के पास जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ से हट जाओ, मुझे उस बंदे को मारना है, अगर तुम मेरे बीच में आ गए तो मैं तुम्हें भी मार सकती। फिर इसके बाद बेल बोलता है कि रियू, मुझे तुमसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है, क्या वो बंदा जिसकी हालत खराब थी, जिसके हाथ पैर तुमने काट दिए थे, क्या तुमने उसे मारा था? तो रियू बोलती है नहीं, मैंने उसे नहीं मारा था। तो बेल बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम पे यकीन करता हूँ। ऐसा बोल के बेल पीछे घूमता है और ये आधे मरे हुए वुल्फी बॉय से बात करता है। उसको बोलता है कि तुम्हारे बैग से मुझे ये बॉल मिला था जो कि है एक इग्निशन बॉल। तो इतना तो मुझे समझ जो ये हमारा डंजन है इसके अंदर जो भी एक्सप्लोजन हो रहा है वो सब तुम्हारे इस इग्निशन बॉल के वजह से हो रहा है, ये सब हमारी रियू ने नहीं किया है। तो मुझे यही लग रहा है कि इसमें मेन कल्प्रिट तुम खुद ही हो और जो ऊपर बंदा मरा है उसको भी शायद तुमने ही मारा था। तो फिर ये बंदा बोलता है कि तुम इस बंदी के ऊपर इतना यकीन कैसे कर रहे हो? तो बेल बोलता है कि ये मेरी दोस्त है और मुझे पता है कि मेरी दोस्त मुझ पे झूठ नहीं बोलेगी। और फिर ये सुन के हमारा ये जो आधा मरा हुआ वुल्फी बॉय होता है वो एक पोशन अपने जेब से निकालता है और उसको अपने बॉडी में मार के खुद को हील करने लगता है, लेकिन उसका हाथ और उसका कान हील नहीं होता है। वो बोलता है कि हाँ, ये सब चोट मुझे बहुत पहले लग चुकी थी और ये सब मुझे इसने नहीं दिया है, लेकिन मैं वही हूँ जिसने इसके पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय किया था और आज मैं इसको भी डिस्ट्रॉय करने वाला था, लेकिन तुमने मुझे रोक दिया। तो तभी हमारी रियू बोलती है कि थैंक यू बेल कि तुमने मेरे ऊपर यकीन किया। तो बेल बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं यकीन तो करने ही वाला था। इसके बाद हमारा जो ये बंदा होता है आधा वुल्फी बॉय, ये एक पत्थर को निकालता है और ये बोलता है कि अब मैं तुम लोग के ऊपर मेन डिस्ट्रक्शन करने वाला हूँ। इसके ठीक बाद हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे जो जेनोस वाले लोग होते हैं उसमें से कुछ लोगों को यहाँ पे इस आधे वुल्फी बॉय ने भी पकड़ के रखा होता है अपने केजेस में से और उसमें से एक बहुत बड़ा सा केज फट चुका होता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि हम लोग ने तुम्हें एक डिस्ट्रैक्शन में फंसा दिया है और जो बेल के गैंग के लोग होते हैं उनके सामने से निकलता है एक सांप वाला मॉन्स्टर जिसके गले में एक घंटी होती है। और तभी हमें मालूम पड़ता है कि जो सांप वाला मॉन्स्टर है, ये मॉन्स्टर के पास ये एबिलिटी है कि ये किसी भी फ्लोर के बीच में जंप मार सकता है और ये मॉन्स्टर नॉर्मली पाया जाता है फ्लोर नंबर 50 के आसपास। तो ये फ्लोर 25 पे क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। तभी ही हमारा ये हाफ मरा हुआ वुल्फी बॉय बोलता है कि ये मेरा पेट है, मैंने इसको इस मैजिकल क्रिस्टल की वजह से किडनैप करके रखा था और अब ये मेरी सारी की सारी बातें मानेगा। उसके बाद ये स्नेक बेल के ऊपर हमला करता है, लेकिन बेल और बाकी सब इसको डॉज कर देते हैं। मीनवेल यहाँ पे एक स्नेक हमारे हीरोज के ऊपर भी जंप कर रहा होता है और हमारे हीरोज इससे बच के भाग रहे होते हैं। तभी हमारी सोने वाली बंदी बोलती है कि ये सब तो बहुत खतरनाक हो रहा है, शायद मेरा सपना सच होने वाला है। लेकिन यहाँ पे ये लोग अपना प्लान बना के इस स्नेक से बच के भाग रहे होते हैं। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि क्या लोग ऑलमोस्ट भागते भागते इनका प्लान बना चुके होते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि इन लोगों को कैसे भी करके स्नेक को मारना ही है। तब तक हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे जो ये मरियल सा वुल्फी बॉय होता है वो उसके दोस्त लोग को बोलता है कि अभी हमारा मेन प्लान को काम करना है। उसके बाद बेल यहाँ पे इस सांप के अटैक को डॉज करता है और उससे बच के दूर जाता है। मीनवाइल ये हाफ मरा हुआ वुल्फ इनके ऊपर हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये मेरा पेट है। उसके बाद ये सांप जमीन में से निकलता है और हमारी रू के ऊपर हमला करता है, लेकिन रू भी उसके अटैक को डॉज करती है। उसके बाद बेल रेडी होता है अपने नाइफ के साथ इस स्नेक के ऊपर अटैक करने के लिए। मीनवाइल हमारी रू भी जाती है और वो इस हाफ मरे हुए वुल्फी बॉय के ऊपर अटैक करती है, लेकिन स्नेक आके उसको धक्का मार के दूर कर देता है और जाके वो वुल्फी बॉय को पकड़ लेता है स्नेक। इसके बाद ये बोलता है कि देखो तुम्हें ये क्रिस्टल दिख रहा है ना, मैंने इसी की मदद से इसको काबू
काबू करके रखा है और अब ये मेरी सारी की सारी बातें मानने वाला है। तो ये सुन के वुल्फ को देख के हमारी र्यू और हमारा बेल एकदम गुस्से में आते हैं। मीनवाइल यहाँ पे हमारे हीरोज एक क्रिस्टल वाले एरिया में घुस चुके होते हैं और ये लोग बोलते हैं कि हम लोग हमारे प्लान को यहीं पे निकालने वाले हैं। ऐसा बोल के वो लोग हमारी फॉक्सकल को बोलते हैं कि फॉक्सकल तुम तुम्हारे मैजिक को चालू करो ताकि हम लोग को एक एक लेवल बूस्ट मिल जाए। उसके बाद वो लेवल बूस्ट करती है इन 3 लोगों को, जो कि होता है हमारा बिग ब्रो, आयशा और वेल्फ। उसके बाद जैसे यहाँ पे ये सांप आता है तो ये लोग इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल यहाँ पे र्यू और बेल इसके अटैक को डॉज करके पीछे खड़े होते हैं। तो र्यू बोलती है कि हम लोग इस सांप को मार सकते हैं लेकिन हमें इससे बच कर रहना पड़ेगा, अगर इसने हमें काट लिया तो हम लोग रैंडमली किसी भी फ्लोर पे टेलीपोर्ट हो जाएंगे। मीनवाइल ये वुल्फी बॉय यहाँ पे बैठ के हंस रहा होता है, बोल रहा होता है कि तुम लोग इसका कुछ नहीं कर सकते। तभी बेल अपने नाइफ के साथ भाग के जाता है और इस स्नेक के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। वो स्नेक को काटना स्टार्ट करता है और स्नेक दर्द में चिल्लाता है। उतने में र्यू भाग के जाती है और स्नेक के ऊपर से एकदम गॉड के स्पीड से भाग रही होती है वो, और स्नेक के अटैक को डॉज कर रही होती है। और ये सब देख के वुल्फी बॉय का दिमाग खराब हो रहा होता है। उसी वक्त बेल का आर्गोनाट वाला एबिलिटी अनलॉक होता है और बेल उसके ऊपर एक फायरबॉल मारता है। फिर इसके बाद र्यू अपना ल्यूमिनस विंड यूज करती है और ये दोनों मिलके इस स्नेक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और स्नेक गिर के खत्म हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर भी गिरता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारे हीरोज इस दूसरे ब्राउन वाले स्नेक से लड़ रहे होते हैं। तभी हमारे हीलर इन लोग को हीलिंग देती है और ये लोग इनके शील्ड से इस स्नेक को रोक के रखते हैं। उतने में हमारी स्नाइपर गर्ल इसको स्नाइप करना स्टार्ट करती है और इसके मुंह को ऑलमोस्ट तोड़ देती है। फिर बारी आती है आयशा की। आयशा अपना एक अटैक यूज करती है और वो इस स्नेक का गला एकदम इजीली काट देती है। मतलब इन लोगों ने तो इस डिजास्टर वाले स्नेक को तो एक झटके में खत्म कर दिया। लाइक कितना आसान था ये। और यही सब देख के हमारी हीलिंग गर्ल बोलती है ये सब तो बहुत इजीली हो गया, लेकिन ऐसा कैसे हुआ। तभी हमें मालूम पड़ता है कि जो हमारा वुल्फी बॉय होता है वो बोलता है कि ये सब तो एक डिस्ट्रैक्शन था। ऐसा बोल के हमें दिखाता है कि इन लोग ने हर जगह पे वो इग्निशन वाले पत्थर को लगा के रखा होता है और ये लोग आग लगा देते हैं यहाँ पे। और ये हाफ मरा हुआ वुल्फी बोलता है कि तुम लोग मेरे जाल में फंस चुके हो। उसके बाद पूरा डंजन का फ्लोर नंबर 25 से लेकर 27 तक टूटने लगता है और ये सब देख के बेल बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी ये हाफ मरा हुआ वुल्फी बोलता है कि अब तुम लोग फंस गए, अब वापस से वही आने वाला है। तुम समझ रहे हो ना र्यू मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो र्यू ये सब देख के एकदम टेंशन में आती है, बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने उसको समन नहीं किया है। तो ये बोलता है कि मैंने उसी को समन किया है। ये लोग किसकी बात कर रहे हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बेल चाहता है और र्यू को पकड़ता है, बोलता है र्यू तुम इतना गुस्सा मत हो। लेकिन तभी र्यू बोलती है कि हम सब खत्म होने वाले हैं, वो वापस से आ गया। और फिर ये बंदा बोलता है कि मैं इस बंदे को टेम करने वाला हूँ, ये है हमारे डंजन का आंसर। और तभी हमारी ये सोने वाली बंदी भी गिर जाती है अपने घुटने पर, बोलती है कि हम लोग का एंड आ चुका है। उसी वक्त डंजन में एक छेद होता है और उसमें से एक नया मॉन्स्टर निकलता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी मर्मेड भी पानी के अंदर बैठी होती है और उसको एकदम खतरनाक चीजें फील हो रही होती है। वो बोल रही होती है कि कुछ तो खतरनाक होने वाला है यहाँ पे। मीनवाइल हमारे हीरोज बैठे होते हैं और वो हमारी सोने वाली बंदी से पूछ रहे होते हैं क्या हो रहा है, तुम इतनी शॉक क्यों हो। तभी हमें दिखाते हैं कि जो हमारे बाकी के साइड कैरेक्टर वाले एडवेंचरर्स होते हैं वो लोग यहाँ पे बैठ के बोल रहे होते हैं कि डंजन में कुछ न कुछ तो चेंज हो रहा है। उतने में यहाँ पे से निकलता है एक ब्लैक कलर का स्केलेटन वाला ड्रैगन। ये जैसे ही बाहर निकलता तो भाई ये दिखने में इतना खतरनाक नहीं दिखता है, लेकिन इसके एंट्रेंस से ही हमारा उरेनस गॉड भी एकदम से टेंशन में आता है। वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, डंजन ने इसको नहीं समन करना चाहिए, ये एक फॉरबिडन मॉन्स्टर है और हमने इसके सारे के सारे रिकॉर्ड छुपा के रखे थे। लेकिन अगर ये समन हुआ है इसका ये मतलब है कि डंजन के अंदर इतना केओस हो गया कि डंजन खुद को रिपेयर नहीं कर पा रहा है और उसको ऐसा फील हो रहा है कि उसको इस केओस को एलिमिनेट करना है, इसीलिए उसने इस अल्टीमेट मॉन्स्टर को स्पॉन किया है। उसके बाद हमें दिखाता है ये मॉन्स्टर जैसे यहाँ पे एंट्री लेता है वैसे ये 3-4 लोग को तो आधे में काट ही देता है और वो 1 मिली सेकंड के अंदर इन लोग को काट के खत्म कर रहा होता है। वो एक एक करके सबको काट के आगे बढ़ रहा होता है और वो हमारे मेन पार्टी के पास भी पहुंच जाता है। यहाँ पे पायरेट बॉय इनको बोलता है तुम लोग टेंशन मत लो और आगे बढ़ो। मीनवाइल यहाँ पे हमारा ये वुल्फी बॉय बोलता है कि मैं इस मॉन्स्टर को टेम करने वाला हूँ। तभी र्यू हमको बताती है कि ये वही मॉन्स्टर है जिसने र्यू के पुराने क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और तो और इसने सिर्फ र्यू के क्लैन को ही नहीं इस वुल्फी बॉय के क्लैन को भी डिस्ट्रॉय किया था। तभी ही वुल्फी बॉय ने इसको पहले भी समन किया था और अभी भी वुल्फी बॉय ने समन किया है। तो र्यू इससे पूछते कि तुम इसको क्यों टेम करना चाहते हो और तुम इसको टेम कैसे कर पाओगे। तो वो बोलता है कि इसको टेम करना मेरे लिए बहुत आसान है, मेरे पास ये क्रिस्टल जो है मैं इस क्रिस्टल की मदद से इसको आराम से टेम कर लूंगा और फिर मैं यहाँ का सबसे बड़ा टेमर बनने वाला हूँ। मीनवेल यहाँ पे हम हमारे मेन पार्टी के लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और वो लोग को फील होता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो खतरनाक हो रहा है। उतने में आयशा बोलती है कि मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि यहाँ पे हमारा जो फ्लोर गॉड है वो भी पैदा होने वाला है। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारी जो ये सपने वाली बंदी होती है वो जमीन पे गिर के रोने लगती है, बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम लोग को बचा नहीं सकी, मेरा सपना असल में सच हो रहा है और जो होने वाला है वो बहुत खतरनाक है, पता नहीं हम इसे कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे। मीनवेल हमारी मर्मेड गर्ल भी पानी में छुपी होती है और वो बोल रही होती है कि मुझे कुछ भी करके बेल को बचाना ही पड़ेगा वरना बेल खत्म हो जाएगा। ऐसा बोल के वो अपना पानी में आगे निकलती है और हमारा गॉड उरेनस ही बोलता है कि मुझे कैसे भी करके इन लोग को बचाना पड़ेगा क्योंकि अगर हम इनको नहीं बचा सके तो ये लोग खतरे में आ जाएंगे। तभी हम हमारी र्यू बेल को बोलती है कि बेल तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि ये जगह अब बहुत खतरनाक होने वाली है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ होए। उतने में हमारा वुल्फी बॉय बोलता है कि बहुत लेट हो चुका है, वो यहाँ पे आ चुका है। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे साइड कैरेक्टर पार्टी भाग रही होती है और उनके पीछे वो ब्लैक वाला ड्रैगन आ गया होता है और वो उन लोग को एक एक करके डिस्ट्रॉय करके खा रहा होता है और मार रहा होता है। और ये ड्रैगन यहाँ पे पहुंच जाता है। ये दिखने में तो एकदम से मरियल सा होता है लेकिन ये एकदम से अलग ही लेवल पे होता है। ये एक एक करके यहाँ पे सबको खत्म कर रहा होता है और गॉड यूरेनस बोलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। मीनवेल हमारा ये वुल्फी बॉय कोने में छुपा होता है और यहाँ पे ये ड्रैगन जिस तरीके से मारता है सबको, भाई ये तो एक मैसेकर होता है, कोई भी इस ड्रैगन को
रोक नहीं पाता और बेल देखता है कि उसके आंखों के सामने उसके दोस्त लोग खत्म हो रहे होते हैं। तो बेल एक स्वॉर्ड निकाल के लड़ना स्टार्ट करता है इस ड्रैगन के साथ, लेकिन बेल भी इस ड्रैगन का कोई मैच नहीं होता है। फिर ड्रैगन 1-on-1 करता है बेल के साथ और रयू बोलती है कि बेल तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन इस ड्रैगन को देख के रयू कांपने लगती है। तो भी बेल इसे लड़ना स्टार्ट करता है और बेल इसके ऊपर एक अटैक मारता है, लेकिन ये ड्रैगन इतना फास्ट होता है कि वो बेल के अटैक को डॉज करके दीवार के ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद बेल वापस से इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसका कुछ असर नहीं होता है इस ड्रैगन पे। तो बेल सोचता है कि बेल उसके ऊपर फायरबॉल मारेगा, लेकिन फायरबॉल उसके स्किन पे लग के डिफ्लेक्ट होकर बेल को ही लगता है। तो हमें ये मालूम पड़ता है कि जो ड्रैगन है इसका स्किन डिफ्लेक्टिव है। उसके बाद बेल जाता है और अपने स्वॉर्ड से इसके ऊपर हमला करता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो देख के मेरी आंखें फट गई, क्योंकि ये ड्रैगन लिटरली एक सिंगल अटैक में बेल का राइट हैंड काट देता है और उसके बाद बेल को धक्का मार के पानी के पास फेंकता है और बेल के गले के ऊपर भी हमला करता है। ये सब देख के रयू एकदम से रोने लगती है और जोर से बोलती है बेल। लेकिन अब सब खत्म हो गया, शायद से हमारा मेन कैरेक्टर खत्म होने वाला है। फिर इसके बाद रयू भाग के जाती है बेल के पास और देखती है कि बेल ऑलमोस्ट से खत्म हो चुका होता है। वो देखती है कि बेल का हाथ कट चुका है और वो पानी में रहता है। उसके बाद वो बेल का नस चेक करती है और वो फील करती है कि बेल अभी भी जिंदा है। तो फटाक से अपने जेब से एक पोशन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास कोई पोशन नहीं होता है। तो वो अपने पट्टी से बेल का हाथ बांधती है और उसके ऊपर हीलिंग वाला स्पेल यूज करती है। वो मल्टीपल हीलिंग स्पेल यूज करती रहती है बेल के ऊपर और वो कोशिश करती है कि बेल जिंदा बच जाए। लेकिन मीनवाइल यहाँ पे हमारे पायरेट के सामने उसके सारे के सारे दोस्त लोग खत्म हो रहे होते हैं, क्योंकि ड्रैगन एक एक करके उसके दोस्तों को मार रहा होता है। फिर इसके बाद वो ड्रैगन हमारे पायरेट के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी रयू वहां पे आती है और वो ड्रैगन के ऊपर हमला करना स्टार्ट करती है। तो ये देख के पायरेट बोलता है कि ये बंदी ने हम लोग के ऊपर अटैक नहीं किया होगा। उसके बाद रयू एक एक करके ड्रैगन से लड़ती है, लेकिन वो ड्रैगन कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि रयू के हाथ में एक लकड़ी होता है और ये ड्रैगन रयू के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। उसके बाद रयू सोचती है कि उससे क्या करना चाहिए, लेकिन वापस से ये ड्रैगन रयू को 2-3 फटके मारता है और रयू दूर जाके दीवार पे गिर के बेहोश हो जाती है। उसके बाद ये लोग ड्रैगन के ऊपर मल्टीपल मैजिकल आइटम्स यूज करते हैं, लेकिन ये लोग भूल गए कि ड्रैगन के पास एक रिफ्लेक्टिव स्किन है। ड्रैगन उनके अटैक्स को उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है और सब लोग यहाँ पे गिर जाते हैं। मीनवाइल ये ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि इस ब्लास्ट की वजह से हमारा बेल पानी में गिर जाता है और वो पानी में डूबने लगता है और यहाँ पे हमारे ये पायरेट के सारे दोस्त खत्म हो जाते हैं और पायरेट अकेला बचता है। फिर उसके बाद ये ड्रैगन पायरेट के ऊपर हमला करने आता है, लेकिन हमारी रयू पायरेट को बचाती है और वापस से रयू के ऊपर ड्रैगन हमला करना स्टार्ट करता है। तभी पायरेट देखता है कि क्या तो वही बंदी है जिसने गोलियत के अगेंस्ट इनकी हेल्प की थी, लेकिन इसके बाद ड्रैगन अटैक करके रयू का शोल्डर और चेस्ट फाड़ देता है। फिर भी उसके बाद रयू इस ड्रैगन से लड़ रही होती है और ये ड्रैगन रयू का पैर भी तोड़ देता है और उसके बाद रयू दूर गिर के बेहोश होने लगती है। मीनवाइल रयू को लगता है कि वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई और वो अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगती है, कैसे मामा मिया, हमारी सिल्वर बाल वाली बंदी और बाकी सब उसके दोस्त थे। उसी वक्त हमें दिखाते कि बेल यहाँ पे पानी में डूब रहा होता है और हमारी मर्मेड यहाँ पे तैर के आती है बेल का हेल्प करने के लिए। वो देखती है कि बेल यहाँ पे बेहोश है, तो वो फटाक से बेल को पकड़ती है और अपने हाथ को काट के अपना ब्लड बाहर निकालती है और उससे वो बेल को हील करने लगती है। सबसे पहले वो बेल के हाथ को जोड़ती है अपने ब्लड से और बेल का हाथ ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद वो अपने बॉडी पे मल्टीपल जगह पे काटती है और बेल को हग करती है और अपने ब्लड से पूरा बेल को कवर कर देती है और वो रो रही होती है, बोल रही होती है कि बेल तुम ठीक हो जाओ और उसके ब्लड से ग्रीन कलर का ऑरा बाहर निकलता है और बेल ठीक होने लगता है। फिर इसके बाद बेल अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि मर्मेड उसके सामने है, तो मर्मेड को थैंक्स बोलता है और मर्मेड उसके हाथ में हेस्टिया वाला नाइफ उसको देती है और बोलती है कि प्लीज तुम जाओ और यहाँ से बच जाओ। लेकिन जाने के पहले बेल हमारी मर्मेड को अच्छे से हक करता है और वो वहां से निकलता है ऊपर जाने के लिए। उसके बाद हमें दिखाते कि यहाँ पे बेल पानी के बाहर आता है और वो रेडी होता है लड़ने के लिए। तो रयू उठ के देखती है कि बेल यहाँ पे क्या कर रहा है। बेल निकलता है इस ड्रैगन से लड़ने के लिए और वो ड्रैगन से हेड टू हेड लड़ रहा होता है और वो उसके सारे के सारे अटैक को अपने स्वॉर्ड से तोड़ रहा होता है। तो क्या बेल जीत पाएगा, मुझे नहीं पता। इसके बाद बेल अपने स्वॉर्ड को उस ड्रैगन के पेट में धंसाता है और ड्रैगन को बहुत दर्द भी होता है। ड्रैगन के मल्टीपल अटैक्स को बेल अपने स्वॉर्ड से तोड़ रहा होता है, लेकिन फिर भी बेल यहाँ पे हार नहीं मानता है। बेल की बॉडी वापस से डैमेज हो रही होती है, लेकिन बेल बिल्कुल भी नहीं रुकता है, वो ड्रैगन के ऊपर हमला करता ही रहता है। उसके बाद वो देखता है कि मर्मेड उसको कोने में देख रही है। उसके बाद ड्रैगन वापस से बेल के ऊपर एक अल्टीमेट अटैक मारने वाला होता है, लेकिन बेल उसको भी डॉज करता रहता है। इसके बाद बेल और ड्रैगन एक साथ खड़े होते हैं, लेकिन उसके बाद बेल वापस से मल्टीपल फायरबॉल वाले अटैक मारता रहता है ड्रैगन के ऊपर और ड्रैगन के शील्ड को ब्रेक करने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो इनका फायरबोल्ट का जो अटैक होता है भाई, इसका एनिमेशन बहुत अमेजिंग होता है। उसके बाद बेल ये सारा का सारा फायरबोल्ट वाला अटैक अपने स्वॉर्ड में एंटर करता है और उसके बाद वो उसी फायर वाले स्वॉर्ड के साथ ड्रैगन के ऊपर हमला करता है और ड्रैगन के सर को फोड़ देता है। क्योंकि बेल ने एक गॉड लेवल वाले ड्रैगन को मार दिया है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि बेल की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और उसके हर जगह से खून निकल रहा होता है, लेकिन ये ड्रैगन अभी भी जिंदा रहता है और बेल की हालत बहुत खराब होती है। बेल जमीन पे गिर जाता है और वो बोलता है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसी वक्त हमारा ये आधा वुल्फ आता है और वो अपने क्रिस्टल से इस ड्रैगन को टेम करने की कोशिश करता है। वो ड्रैगन को अपने क्रिस्टल से बांध देता है और बोलता है तुम लोग की मदद से मैंने इसको पकड़ लिया है। ऐसा बोल के वो हंसने लगता है और बोलता है कि ओए ड्रैगन चल इसको फटाक से मार दे। लेकिन ये ड्रैगन हमारे वुल्फी बॉय को ही खत्म कर देता है। फिर वापस से बेल खड़ा होता है इसे लड़ने के लिए, लेकिन बेल के पीछे वो सांप वापस से उड़ जाता है और सांप का क्रिस्टल चमक रहा होता है। तो असल में जो वुल्फी बॉय ने कमांड दिया होता है ड्रैगन को, वो इस सांप ने सुन लिया होता है और ये सांप जाता है हमारी रू के ऊपर अटैक करने के लिए। तो बेल फटाक जाता है रू का हाथ पकड़ने के लिए और ये सांप उन दोनों को खा लेता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जो ये ब्लैक वाला ड्रैगन होता है वो वहां से निकल लेता है और हमारी मम्मी ये सब देख रही होती है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे आयशा बोलती है कि इस डंजन के अंदर कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। क्या फ्लोर बॉस वापस से समन हो रहा है? उसके समन होने का टाइम तो अभी भी 2 महीना और बाकी है। इतने में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे पानी में बहुत सारा अर्थक्वेक आता है और आयशा बोलती है कि हमें
यहाँ से भागना पड़ेगा। ऐसे बोल के लोग यहाँ से भागना स्टार्ट करते और पानी में से निकलता है एक फ्लोर बॉस, और ये वाला बॉस एकदम से इंसेन होता है। ये होता है 2 मुंडी वाला ड्रैगन, और ये ड्रैगन तो भाई जो अमेजिंग दिखता है, इसके इतने क्रिस्टल्स होते हैं। एक ब्लू कलर का ड्रैगन होता है और एक ब्राउनिश कलर का होता है, और ये ड्रैगन उड़ के बाहर आता है। और यहाँ पे जो पानी का ये लोगों ने एनिमेशन किया होता है, मैं आपको क्या बताऊं, एकदम आपकी आंखों को मजा आ जाएगा ये वाला सीन देख के। और ये ड्रैगन बाहर निकलता है और ये होता है इनका फ्लोर बॉस, पिंक क्रिस्टल वाला और ब्लू क्रिस्टल वाला। तो अब इन लोग को फ्लोर बॉस से लड़ना पड़ेगा। अरे भाई खतरनाक हो रहा है ये वाला एनिमे का सीजन तो। और तभी हमारी सोने वाली बंदी बोलती ये वही सपना है जो मैंने देखा था, तो मेरा सपना अभी सच होने वाला है, ऐसा बोल के वो टेंशन में आती है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हाँ हमारा बेल और रियू ये दोनों ही उस सांप के साथ पहुंच जाते हैं एक नए फ्लोर पे, जो कि फ्लोर हर जगह व्हाइट वाला होता है। तभी बेल जैसे ही इस सांप के पेट से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि हमारी रियू एकदम से हार चुकी होती है और उसकी पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, उसकी बॉडी इंजर्ड हो चुकी होती है। तो बेल बोलता है कि मुझे कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। तो वो देखता है कि उसके आसपास सब कुछ व्हाइट होता है। तभी उसको स्ट्राइक होता है कि उसको हमारी गिल्ड लेडी ने बताया कि जो व्हाइट पैलेस है वो स्टार्ट होता है फ्लोर नंबर 57 से, और ये फ्लोर बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो बेल बोलता है कि मैं इतना डीप आ गया हूं कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। तो अभी बेल लिटरली फ्लोर नंबर 57 पे इंजर्ड रियू के साथ अटका हुआ है। अब बेल यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा और इसके दोस्त लोग फ्लोर बॉस से कैसे लड़ेंगे, ये सब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन हाँ ये सब हमें पता चल सकता है क्योंकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी कवर करने वाला हूँ। आप लोग ये वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। और आज के मेरे तरफ से बस इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम है सासबेट और बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।